हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सब लोग द फर्स्ट फ्रॉस्ट चाइनीज ड्रामा हिंदी एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो आप वो ड्रामा मेरे डेली मोशन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। डेली मोशन का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा। अगर आप सब लोग नए आने वाले चाइनीज ड्रामा देखना चाहते हैं जो कि अब यूट्यूब पर अपलोड करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप सब लोग जाकर मेरे डेली मोशन के पेज को फॉलो कर सकते हैं। बगैर किसी देरी के हम आज अपने नई चाइनीज ड्रामा जिसका नाम मैरी मी अगेन है की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा के मेन लीड का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड तंजन से कह रही होती है कि 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली थी। मैं तो तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक पल में ही मेरी सारी खुशी तुम्हारी मौत की खबर सुनकर गम में बदल गई है। ये कहने लगती है कि तुम्हें मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हें मुझे छोड़ के जाने के लिए इल्जाम दूं या फिर मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूं। ये कहते हुए ये रो रही होती है। सबके जाने के बाद जब ये भी यहाँ से जाने लगती है तो ये अपने सामने तंजन को देखती है। ये तंजन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तंजन मी चिशुआ को देखते ही किस करता है। अगले सुबह जब मी चिशुआ की आँख खुलती है तो ये तंजन का नाम ही ले रही होती है। इतने में गार्डन फेनियो का प्रेसिडेंट मुआ जेनिस के पास आता है तो ये इससे पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इसको बताता है कि कल तुम वहाँ पर बेहोश हो गई थी। मी चिशुआ सोचने लगती है कि कल जो इसने तंजन को देखा था क्या वो वाकई में सपना था, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो सब सिर्फ इसका ख्याल था। मुआ जेन इसे कहने लगता है कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, इसीलिए तुम्हें भी मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मीचिशुआ को 6 महीनों के लिए क्रूज ट्रिप पर भेज देता है। 6 महीनों बाद जब मीचिशुआ क्रूज ट्रिप से वापस लौटती है तो खुद से कह रही होती है कि घर से दूर रहने के बावजूद भी मैं तंजन को नहीं भुला सकी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मजीद नहीं भागूंगी। मैं अपने ही शहर में तंजन के बगैर रहने की कोशिश करूंगी। ये कहते हुए ये सोफे पर आकर बैठ जाती है और यहाँ पर पहले से ही तंजन बैठा होता है जो कि इससे कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तंजन को यहाँ पर देखकर मीचिशुआ खुद से कहने लगती है कि मैं फिर से सपने देख रही हूँ। ये मीचिशुआ से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन मीचिशुआ से कहने लगती है कि तुम कुछ मत कहना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है। अब मीचिशुआ अचानक इसे हक करते हुए कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि तुम इस दुनिया से जा चुके हो, क्योंकि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं वाकई में ही पागल हो जाऊंगी। इतने में यहाँ पर न्यांची आ जाती है जो कि इसके भाई की वाइफ होती है, और ये लड़का जिसको मीचिशुआ तंजन समझ रही होती है वो न्यांची का भाई न्यानबाई होता है। न्यांची न्यानबाई से पूछती है कि तुम कब वापिस आई, तुमने मुझे अपने वापिस आने के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन ये सब सुनकर मीचिशुआ बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और न्यांची से पूछती है कि क्या ये वाकई में तुम्हारा भाई है। इसकी शक्ल तंजन से बहुत ज्यादा मिलती है। न्यांची कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है और रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगता है। मीचिशुआ तो सिर्फ यही सोच कर हैरान हुए जा रही होती है कि किसी इंसान की शक्ल कैसे इतनी ज्यादा किसी से मिल सकती है। अपने रूम में आने के बाद मीचिशुआ खुद से कह रही होती है कि ये भी तो हो सकता है कि वो वाकई में ही तंजन हो, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई हो। मीचिशुआ डिसाइड कर लेती है कि वो कल तक ये बात कंफर्म करके रहेगी। मीचिशुआ खुद से कहती है कि अगर वो वाकई में तंजन हुआ तो उसको ये वेल जरूर याद होगी। मीचिशुआ तंजन के सामने ये वेल लगाकर आ जाती है और इसके पास आकर कहने लगती है कि तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो। ये भागते हुए न्यानबाई के पास जा रही होती है। न्यानबाई नोटिस करता है कि ये गिरने वाली है तो ये इसको बचाने के लिए इसकी तरफ भागता है, लेकिन ये सब देखकर मीचिशुआ को लग रहा होता है जैसे तंजन इसको हक करने के लिए आ रहा है। जैसे ही न्यानबाई मीचिशुआ को हक करता है तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम तंजन हो, शायद अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मीचिशुआ इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिर से प्रपोज कर रहे हो। न्यानबाई कहता है कि क्या तुम पागल हो गई, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। इसके बाद मीचिशुआ को एक आइडिया आता है। इसके पास तंजन का एक कोट पड़ा होता है जिसे ये निकालती है और इसमें से इसे तंजन का एक बाल मिल जाता है और खुद से कहती है कि डीएनए टेस्ट के बाद ये बात साबित हो जाएगी कि न्यानबाई तंजन है या नहीं। अब मीचिशुआ चुपके से न्यानबाई का बाल लेने के लिए जब इसके करीब जाती है तो ये फोटोज खींच रहा होता है और मीचिशुआ इसकी फोटोज में आ जाती है तो उसको मालूम हो जाता है। न्यानबाई से पूछता है कि तुम मेरे पीछे खड़ी क्या कर रही थी, तो ये कहने लगती है कि कुछ भी नहीं, उस दिन जो कुछ भी आया था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारा मसाज करूंगी। न्यानबाई कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीचिशुआ इसे फोर्स करते हुए कहती है कि मैं बहुत अच्छा मसाज करती हूँ, तुम मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दो। ये सुनकर न्यानबाई मसाज के लिए मान जाता है। मसाज करते हुए मीचिशुआ भी इसका बाल लेने का मौका ही ढूंढ रही होती है कि न्यानबाई कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, मजीद मसाज की जरूरत नहीं है। तो मीचिशुआ इसको रोकते हुए कहती है कि नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं
जिससे तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। नियन बाई कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से जाना चाह रहा होता है, लेकिन मीचुशिया इसको जबरदस्ती रोक रही होती है। इसी चक्कर में ऑयल वाली ट्रे नियन बाई के ऊपर गिर जाती है और इसके बाल खराब हो जाते हैं। जब ये शॉवर लेकर आता है तो मीचुशिया फिर से इसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि तुमसे माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारे बाल ड्राई कर देती हूँ। ये बाल ड्राई करने के लिए इसके पास आ रही होती है, लेकिन ड्रायर की वायर में इसका पाँव फंस जाता है और ये गिरते हुए नियन बाई को पकड़ रही होती है, लेकिन इसका टॉवल नीचे गिर जाता है। मीचुशिया बहुत एम्बेरस हो जाती है, लेकिन इसी बहाने टॉवल पर से इसे नियन बाई का एक बाल मिल जाता है। अब नियन बाई अपनी बहन को बता रहा होता है कि मैंने एक डिटेल प्लान बनाया है। हुआ ग्रुप के शेयर्स हासिल करने के लिए हमें हुआ रोचन के असिस्टेंट को टारगेट करना होगा। नियन बाई बहुत चालाकी से इसका पेन नीचे गिरा देता है और जब ये असिस्टेंट नीचे से पेन उठा रहा होता है तो नियन बाई इसकी पॉकेट से इसका फोन निकाल लेता है। हुआ ग्रुप ने शीही ग्रुप की डायमंड माइंस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है। इनके असिस्टेंट से मैं इनकी बॉटम प्राइस हासिल कर लूंगा। बिडिंग में इन्हें हराने के लिए हम इनसे ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे और इस तरह इनका साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम ले जाएंगे। नियन बाई खुद से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि बदला नॉर्मल स्पीड में ही लेना चाहिए, लेकिन मीचुशिया के अचानक वापस आ जाने की वजह से मुझे अपना काम जल्दी खत्म कर लेना चाहिए। नियन बाई अपनी बहन से कहने लगता है कि मैंने उसका फोन चेक किया है, लेकिन असिस्टेंट के फोन में मुझे डायमंड डॉक्यूमेंट नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे हस्बैंड की स्टडी में है। नियनशी कहती है कि स्टडी लॉक होती है, लेकिन मैं उसकी चाबी तलाश करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रात में नियन बाई जब घर आता है तो नियनशी इसको कहती है कि मुझे हुआरोचन की स्टडी की चाबी मिल गई है। नियनशी कहती है कि इस प्रोजेक्ट में हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर हुआ ग्रुप है। नियन बाई कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड घर पर है, इसीलिए मैं स्टडी में नहीं जा सकता। नियनशी कहने लगती है कि तुम सही वक्त पर आए हो, कल मुझे अपने हस्बैंड के साथ मार्केट रिसर्च के लिए जाना है। तुम इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकते हो और फिर हुआ फैमिली के सारे एसेट्स लू फैमिली के हो जाएंगे। इतने में ही मीचुशिया यहाँ के लाइट्स ऑन कर देती है तो ये दोनों घबरा जाते हैं। इन्हें यहाँ पर देखकर ये कहने लगती है कि मुझे भूख लगी थी, मैं सिर्फ खाना लेने के लिए आई हूँ, तुम दोनों बात कर सकते हो। मीचुशिया तो ब्रेड लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन नियन बाई को लगता है कि साथ पड़ी हुई चाबी को भी देख लेगी, इसीलिए ये मीचुशिया को रोकता है। नियन बाई को अपने इतने करीब देखकर मीचुशिया तंगजन की वजह से कंफ्यूज हो जाती है। नियन बाई कहता है कि तो वो तुम ही थी। मीचुशिया को इसकी बात समझ में नहीं आती तो नियन बाई कहता है कि 6 महीने पहले मैं अपने एक दोस्त की कब्र पर गया था। उस टाइम पर एक पागल लड़की ने मुझे पकड़ कर किस की थी, क्या वो वाकई में तुम थी? ये सुनकर मीचुशिया बहुत एम्बेरस हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या कहीं मैंने इसको तंगजन समझकर तो ऐसा नहीं किया था। रूम में वापस आने के बाद मीचुशिया काफी उदास दिखाई दे रही होती है। कहती है कि तो तुम तंगजन नहीं हो। आज मीचुशिया की बर्थडे होती है तो मुहाजिन इसके लिए केक लेकर आता है। मुहाजिन मुशिया को जब बर्थडे विश करता है तो इससे पूछती है कि तुम्हें आज का दिन याद है? मुहाजिन कहता है कि हाँ, मैं इतना अहम दिन कैसे भूल सकता हूँ। 18 साल पहले आंटी मी को तुम मिली थी और उसी दिन तो तुम ऑफिशियली मीचुशिया बनी थी। मीचुशिया कहती है कि मुझे लिस्टेड कंपनी की हायरिस्ट बनाकर हुआ फैमिली में लाया गया, लेकिन फिर भी वो घर मुझे अपना नहीं लगता। लेकिन मैं इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम इन सभी सालों में हमेशा मेरे साथ रहे हो। डिनर के बाद ये दोनों जब रात का नजारा देख रहे होते तो यहाँ पर मीचुशिया को एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है। ये मुहाजिन को भी इसके बारे में बता दे, लेकिन मुहाजिन कहता है कि मुझे तो वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो शूटिंग स्टार तंगजन हो जब हमारे साथ नहीं है, इसलिए शायद सिर्फ तुम्हें उसको देख पाई। तंगजन का नाम सुनकर ये थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। मुहाजिन कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मुहाजिन ने मीचुशिया को इसके नाम का ब्रेसलेट दिया होता है और ये इससे कहने लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तंगजन जा चुका है और अब तुम भी पहले वाली मीचुशिया नहीं रही। अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मीचुशिया इसको गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है। मीचुशिया जब घर पहुँचती है तो नियन बाई स्टडी में जा रहा होता है। इसे देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पूछता है कि तुम इतनी लेट घर वापस क्यों आ रही हो? मीचुशिया कहती है कि तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नियन बाई कहता है कि घर पर कोई बड़ा नहीं है, इसलिए तुम्हारा अंकल होने की हैसियत से मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखूं। मीचुशिया कहती है कि आज मेरी बर्थडे थी, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। क्या ये एक्सक्यूज काफी है? ये कहने के बाद मीचुशिया अंदर जाने लगती है। नियन बाई खुद से कहता है कि आज मुझे हर हालत में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होगा। ये मीचुशिया को रोककर कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मैं यूएस से एक बहुत एक्सपेंसिव वाइन लेकर आया हूँ। अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम वो पी सकती हो। मीचुशिया ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती, उसके बावजूद भी ये ड्रंक नहीं होती। तो नियन बाई कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी ड्रिंकर हो। मीचुशिया कहती है कि ये कई सालों की प्रैक्टिस है। नियन बाई कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम इतनी आसानी से ड्रंक नहीं होने वाली। मीचुशिया कहती है कि तुमने क्या कहा? तो नियन बाई कहते
कहता है कि कुछ भी नहीं। ये मीचू शाह से कहता है कि मेरे पास और भी वाइन है, हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। तो मीचू शाह कहती कि ठीक है। अब मीचू शाह ड्रंक हो चुकी होती है। ये नैनबाई को देखते हुए कहती है कि तंगजिन, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। नैनबाई कहते हैं कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम ड्रंक नहीं होगी। ये मीचू शाह को जब साइड पे करता है तो इसका नेकलेस नीचे गिर जाता है। मीचू शाह जल्दी से अपना नेकलेस लेने के लिए जाती है। इस नेकलेस को देखते हुए मीचू शाह को याद आने लगता है कि 1 साल पहले तंगजिन ने ये नेकलेस इसको गिफ्ट किया था और इसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए खुद कस्टमाइज्ड बनवाया है। नैनबाई को देखते हुए ये कहने लगती है कि तंगजिन, तुमने मुझसे इतना सब कुछ क्यों छुपाया? लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ अच्छी चीजें ही याद आती हैं। मीचू शाह कहती है कि मुझे देखने दो, क्या सब कुछ पहले जैसा है। नैनबाई इसको मना कर रहा होता है लेकिन मीचू शाह इसकी बात नहीं सुन रही होती। तो नैनबाई कहता है कि तुम मेरी पेशेंस को मजीद टेस्ट मत करो। मीचू शाह कहती है कि तुम्हें मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है। ये सुनकर नैनबाई मीचू शाह को लेकर बेडरूम में आ जाता है। मीचू शाह नैनबाई को किस करने वाली होती लेकिन ये यहीं पर सो जाती है। अब नैनबाई कहता है कि मीचू शाह सो चुकी इसलिए ये काम करने का बिल्कुल सही वक्त है। नैनबाई ये लॉकर खोलकर इसमें से डायमंड माइनिंग के डॉक्यूमेंट्स की फोटोज ले लेता है। जैसे ही स्टडी से बाहर आता है तो मीचू शाह बाहर खड़ी होती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नैनबाई कोई जवाब नहीं देता तो मीचू शाह कहती है कि तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो। नैनबाई इसकी बात का जवाब नहीं देता तो मीचू शाह कहती है कि मुझे देखने दो कि तुम क्या छुपा रहे हो। नैनबाई खुद से कहता है कि मीचू शाह को नहीं मालूम होना चाहिए वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो ये मीचू शाह से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, मैं तंगजिन हूँ। ये सुनकर मीचू शाह शॉक हो जाती है। नैनबाई से कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। ये सुनकर मीचू शाह इमोशनल हो जाती है, उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। ये कहते हुए मीचू शाह रोते हुए नैनबाई को हक करती है और इसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मीचू शाह नैनबाई को किस करती है तो नैनबाई मीचू शाह को पीछे कर देता है। तो मीचू शाह रोते हुए कहती है कि तुम मुझे खुद से दूर मत करो। इसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट पर मीचू शाह नैनबाई से माफी मांगती है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम एक ड्रंक लड़की की हरकतों को दिल पर ना लेना। नैनबाई थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा होता है कि इसने वाकई में इसको तंगजिन नहीं समझ लिया, वरना इसके सामने इस ड्रामा को कंटिन्यू रखना पड़ता। ये मीचू शाह से कहता है कि अब से तुम्हारे लिए एक रूल है जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम ड्रिंक नहीं करोगी। मीचू शाह कहती कि ठीक है। अब 6 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है। मीचू शाह अपना ब्राइडल ड्रेस पहन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, कहती है कि तंगजिन आज फाइनली मैं तुम्हारी ब्राइड बनूंगी। इतने में ही इसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जिसमें इसको बताया जाता है कि तंगजिन एक शूटिंग इंसिडेंट में शामिल था जिसमें उसे शूट कर दिया गया है। हमारा मानना है कि इस केस में प्राइम सस्पेक्ट तंगजिन है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर मीचू शाह शॉक हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक तंगजिन और नैनबाई एक ही पर्सन नहीं होते। ये रिपोर्ट देखने के बाद मीचू शाह बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि मीचू शाह को तो यही लग रहा था कि नैनबाई ही तंगजिन है, इसलिए मीचू शाह ड्रिंक करने के लिए आ जाती है। मीचू शाह को जो मीट खाना होता है वो खत्म हो चुका होता है। बॉस उसको बताता है कि वो आखिरी प्लेट थी जो मैंने साथ वाले टेबल पर अभी सर्व की है। मीचू शाह ये सुनकर वो मीट खाने के लिए इस लड़के के पास चली जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नैनबाई होता है जो कि कंपनी की वजह से मीचू शाह पर नजर रख रहा होता है। नैनबाई भी हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये मीचू शाह क्या कर रही है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब मीचू शाह वापस घर जा रही होती है और 2 लड़के इसका पीछा कर रहे होते हैं। कि जैसे ही मीचू शाह के करीब आने लगते हैं तो यहाँ पर नैनबाई आ जाता है जो कि अपने हेडफोन्स उतार कर मीचू शाह को दे देता है। गाने की आवाज से मीचू शाह को होश आ जाता है। मीचू शाह तो म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है जबकि नैनबाई इन दोनों आदमियों को मजा चखा रहा होता है। आज मीचू शाह खुद से कह रही होती है कि ये सैड वेकेशन अब खत्म हो गए हैं, अपने और तंगजिन के बिजनेस की खातिर मैं अब जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मीचू शाह कहने लगती है कि तंगजिन तुम्हें यहाँ से गए हुए इतना टाइम हो गया है, मुझे लगता था कि शायद मैंने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन नैनबाई के यहाँ पर आने की वजह से मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रॉपर गुड बाय कहना चाहती हूँ। नैनबाई मीचू शाह को देखते हुए कह रहा होता है कि कौन सोच सकता है कि ये लड़की इतने अच्छे से ड्रेसिंग भी कर सकती है। नैनबाई पूछता है कि क्या तुम बाहर जा रही हो, तो मीचू शाह कहती है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही हूँ। अचानक से मीचू शाह नैनबाई को आकर हक करती है। ये देखकर नैनबाई बहुत शौक हो रहा होता है। मीचू शाह तंगजिन को अपनी तरफ से गुड बाय
नियनबाई कह रही होती है, मैं हमेशा तुम्हारी याद में अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती, मुझे मूव ऑन करना ही होगा। नियनबाई मीचुशुआ का हाथ साइड पर करता है। नियनबाई हैरान होते हुए मीचुशुआ को देख रहा होता तो मीचुशुआ हंसते हुए कहने लगती है कि तुम वेस्ट में पले बढ़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में गुड मॉर्निंग बोल रही थी। ये कहने के बाद मीचुशुआ बाहर चली जाती है। नियनबाई कहता है कि अभी भी पहले की तरह पागल है। अब मीचुशुआ के डैड को दिखाया जाता है जो कि परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। नियंची पूछती है कि आपको क्या हुआ है, तो ये कहने लगते हैं कि हम डायमंड माइनिंग की बेड हार गए हैं। नियंची कहती है कि बिजनेस में तो ये सब होता ही रहता है। तो मिस्टर हुआरू चंग कहने लगते हैं कि क्या तुम यकीन कर सकती हो कि एक अमेरिकन कंपनी जिसका कोई नाम नहीं है, उसने हमसे ये बेड सिर्फ 0.5% ज्यादा ऑफर करके छीन ली है। नियंची कहती है कि डार्लिंग, प्रॉफिट तो इंतजार कर सकता है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। असल में नियंची बहुत खुश होती है और कहती है कि नियनबाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नियंची की नजर विल पे पड़ती है तो ये फौरन नियनबाई को बताने के लिए आती है कि मुझे लगता है कि हुआरू चंग अपना सारा बिजनेस अपनी बड़ी बेटी के नाम करने के बारे में सोच रहा है। अब चूंकि वो वापस आ गई है तो मुझे लगता है कि वो ये काम जल्द से जल्द करने वाला है। नियनबाई कहता है कि वो उसकी बेटी है तो उसे तो ये सब कुछ विरासत में मिलेगा ही, लेकिन अब उसे इनहेरिटेंस में क्या कुछ मिलता है ये विल पर डिपेंड करता है। नियंची इस बात को लेकर गुस्सा हो रही होती कि इसे नहीं मालूम कि हुआरू चंग ने विल कहाँ पर छुपाई है। नियनबाई कहता है कि तुम वन माओ ग्रुप में दाखिल होने में मेरी मदद करो और वो विल तलाश करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ मीचुशुआ तंगजिन का बनाया हुआ चिल्ड्रन डिजाइन को लॉन्च करने के बारे में अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रही होती है। इतने में यहाँ पर नियंची आ जाती है जो कि मीचुशुआ से कहने लगती है कि वनमाओ कंपनी हुआ ग्रुप की ही सब्सिडायरी है, इसलिए डायरेक्टर के तौर पर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए आई हूँ। इतने में ही नियनबाई तंगजिन के ऑफिस में आ जाता है। नियनबाई को यहाँ पर एक सेफ दिखाई देती है और ये इसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर मीचुशुआ के यहाँ पर आने की आवाज सुनता है। मीचुशुआ जब ऑफिस में आती है तो उसको लगता है कि यहाँ पर तंगजिन बैठा हुआ है, लेकिन ये नियनबाई होता है। फिर भी मीचुशुआ इसको यहाँ पर देखकर इमोशनल हो जाती है। मीचुशुआ खुद से कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये तंगजिन नहीं है, और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नियनबाई कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ आया हूँ। मीचुशुआ कहती है कि फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। नियनबाई कहता है कि तुम हमेशा कहती रहती हो कि मेरी शक्ल तंगजिन से मिलती है, मैं तो बस देखना चाहता था कि वो असल में कैसा दिखाई देता है। तंगजिन की फोटो को देखते हुए नियनबाई कहता है कि इसकी फैशन सेंस तो बहुत ही खराब है, ये वाला कैसे मेरा मुकाबला कर सकता है। ये सुनकर मीचुशुआ को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, वो तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग था। ये सुनकर नियनबाई मीचुशुआ के करीब आकर इससे पूछने लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है। मीचुशुआ कहती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। तो नियनबाई कहता है कि मैं किसी का रिफ्लेक्शन नहीं बनना चाहता, तुम वाकई में मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हो। मीचुशुआ कहती है कि तुमसे ऐसा किसने कहा है। तो नियनबाई कहता है कि फिर तुमने उस टाइम पर मुझे किस क्यों की थी। मीचुशुआ कहती है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। नियनबाई कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे रूम में मुझे छुप छुप कर क्यों देख रही थी। मीचुशुआ कहती है कि मैं तुम्हें छुप छुप कर नहीं देख रही थी, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। नियनबाई हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। नियनबाई कहता है कि फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो। मीचुशुआ उसको पीछे करते हुए कहती है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम तंगजिन नहीं हो, इसीलिए मैं कभी भी किसी को तंगजिन के रिप्लेसमेंट के तौर पर ट्रीट नहीं करूंगी। नियनबाई कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो फिर बहुत अच्छा है। ये कहने के बाद नियनबाई यहाँ से चला जाता है। असल में नियनबाई ने ये सब कुछ इसलिए किया होता है ताकि ये मीचुशुआ का फिंगरप्रिंट ले सके। रात में नियनबाई फिर से मीचुशुआ के ऑफिस आता है और मीचुशुआ के फिंगरप्रिंट की मदद से ये लॉकर खोलकर इसमें से विल निकाल लेता है। अगली सुबह ये विल लाकर नियनबाई नियंची को दिखाता है, कहता है कि वो अपना सब कुछ अपनी बेटी को दे रहा है, तुम्हारे नाम उसने कुछ भी नहीं किया। ये देखकर नियंची को बहुत गुस्सा आ जाता है। नियनबाई पूछता है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो नियंची कहती है कि तुम फौरन इस घर से चले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए रहने के लिए एक नई जगह का बंदोबस्त कर दिया है। नियनबाई कहता है लेकिन क्यों। नियंची कहती है कि हुआरू चंग भरोसे के काबिल नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा। नियनबाई जाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन नियंची को कहती है कि तुम चिंता मत करो, हुआ ग्रुप हमारा होगा। अब नियंची हॉस्पिटल आती है क्योंकि हुआरू चंग बेहोश हो गया होता है। नियंची कह रही होती कि सिस्टर ली को भी अभी आना था, अगर ये आकर हुआरू चंग को फर्स्ट एड ना देती तो अब तक मर गया होता। इतने में यहाँ पर भागते हुए मीचुशुआ आ जाती है। मीचुशुआ के आते ही नियंची एक्टिंग करना शुरू कर देती है, कहती है कि सारी गलती मेरी है, मैं किचन में थी और मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ रहा है। ये कहते हुए नियंची चक्कर आने की एक्टिंग कर रही होती है तो मीचुशुआ कहती है कि तुम खुद को इल्जाम मत दो, तुम्हारी तबीयत भी खराब लग रही है, इसलिए तुम घर जाकर आराम करो। ये सुनने के बाद नियंची आराम से यहाँ से चली जाती है। मीचुशुआ के डैड कोमा में चले गए होते हैं। मीचुशुआ अपने डैड को देखते हुए कह रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नियनबाई जब
वापस आता तो नियंची ने इसके लिए डिनर का इंतजाम किया होता है। डिनर के दौरान ये नियनबाई से कहती है कि वॉर ग्रुप जल्दी हमारा होने वाला है। तो नियनबाई से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। नियंची कहती कि मैं इतने सालों से वारूचंग की टेक केयर कर रही हूँ, आज मैंने फाइनली हार्ट अटैक करवा दिया है। वो अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी जो हालत है मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। नियनबाई कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस मोमेंट पर तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तो नियंची कहती है कि मैं उस बूढ़े आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहती। नियनबाई कहता है लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा करने से उन्हें शक हो जाए। नियंची कहती है कि तुम मेरी परफॉर्मेंस की फिक्र नहीं करो, मिचुशुआ को मालूम है कि मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं घर पर हूँ। अब नियनबाई जब हॉस्पिटल जाता है तो ये देखता है कि मिचुशुआ बाहर सो रही होती है। ये देखकर नियनबाई मिचुशुआ को अपना कोट देता है और उसको यहाँ पर लिटा देता है और खुद भी ये मिचुशुआ के पास बैठ जाता है। इतने में मिचुशुआ की असिस्टेंट भागते हुए जब यहाँ पर आती है तो नियनबाई इसको आहिस्ता बात करने के लिए कहता है। ये नियनबाई को बताती है कि जब से इसके डैड की तबीयत खराब हुई है तब से ये कंपनी और हॉस्पिटल दोनों को मैनेज कर रही है। ये सब कुछ मैनेज करना मिचुशुआ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर नियनबाई को मिचुशुआ के लिए बुरा लग रहा होता है और खुद से कहने लगता है कि तुम हुआरुचंग की बेटी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल भी उस जैसी नहीं हो। मैं अपने आप से मजीद झूठ नहीं बोलना चाहता, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब मिचुशुआ की जब आंख खुलती तो उसको नियनबाई का मैसेज आता है कि उठने के बाद तुम नीचे आ जाना। मिचुशुआ जब नीचे आती है तो नियनबाई मिचुशुआ के लिए एक फ्लावर पॉट लेकर यहाँ पर आ रहा होता है। मिचुशुआ नियनबाई को इसकी जैकेट जब वापस करती है तो नियनबाई कहता है कि मेरी जैकेट पर ये स्टेन यकीनन सोते हुए लग गया होगा। मिचुशुआ कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो मैं तुम्हें धोकर वापस कर दूंगी, लेकिन नियनबाई मिचुशुआ को अपनी जैकेट नहीं देता। ये अपनी अम्ब्रेला नीचे फेंक कर मिचुशुआ के पास आता और इससे इसकी अम्ब्रेला पकड़ लेता है। मिचुशुआ बस नियनबाई को हैरानगी से देखे जा रही होती है। मिचुशुआ नियनबाई से कहती कि आज तुमने अपना कपड़ों का स्टाइल चेंज कर दिया है। नियनबाई मिचुशुआ को हंसाने के लिए कहता है कि क्या मैं कूल दिखाई नहीं दे रहा। तो मिचुशुआ हंसते हुए कहती कि हाँ तुम बहुत कूल लग रहे हो। नियनबाई डैंडेलाइन को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कई बार ऐसा करने के बाद जब ऐसा नहीं होता तो मिचुशुआ हंसने लगती है। नियनबाई कहते हैं कि क्या तुम्हें ये फनी लग रहा है। मिचुशुआ हंसते हुए कहती है कि हाँ थोड़ा सा। मिचुशुआ बड़ी आसानी से इन डैंडेलाइन्स को उड़ा देती है और कहती है कि अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। नियनबाई कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। इसी बात को लेकर मिचुशुआ से बहस कर रहा होता है तो मिचुशुआ कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरा मूड ठीक करने के लिए आए हो ना। नियनबाई कहता है कि मैंने सुना है कि अगर उदासी में डैंडेलाइन्स को उड़ाया जाए तो आपकी उदासी और परेशानियाँ भी हवा के साथ उड़ जाती हैं। मैं तो बस देखना चाहता था कि क्या ये बात सच है या नहीं। मिचुशुआ कहती कि मैं तुम्हारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ। जो डिजाइन इसने और तंगजिंग ने बनाया होता है। मिचुशुआ कहती कि उसकी सेल अच्छी नहीं चल रही। मैं इन सब चीजों से इतना थक चुकी थी कि मैं गिव अप करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा मूड एक बार फिर ठीक हो गया है, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त काम के लिए जा रही हूँ। ये कहकर मिचुशुआ यहाँ से जाने लगती है तो नियनबाई अम्ब्रेला लेकर मिचुशुआ के पीछे आता है। आज मिचुशुआ के डैड को होश आ जाता है। मिचुशुआ जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। जब नियंची को ये खबर मिलती है कि हुआरुचंग को होश आ गया है तो उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। आज मिचुशुआ जब ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि इनके इस ब्रेसलेट की सेल बहुत अच्छी जा रही है। मिचुशुआ कहती है कि तुम ये कह रही हो कि लुइस ने जब हमारे ब्रेसलेट को पसंद किया उसके बाद हमारी सेल्स बढ़ी हैं। तो इसकी असिस्टेंट कहने लगती है कि हाँ ऐसा ही है। मिचुशुआ कहती है कि अगर लुइस हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए तो हनी लव की सेल्स भी इंक्रीज हो सकती हैं। असिस्टेंट बताती है कि मैंने सुना है कि लुइस कभी भी कमर्शियल डील्स नहीं करता। तो मिचुशुआ कहती है कि ये हनी लव डिजाइन का आखिरी चांस है, इसलिए इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये वो डिजाइन होता है जो कि तंगजिंग और मिचुशुआ ने मिलकर बनाया होता है। अब मिचुशुआ लुइस को मैसेज कर रही होती है, असल में लुइस नियनबाई होता है। नियनबाई कहते हैं कि अगर मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा तो ये समझेगी कि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर नियनबाई दूसरी आईडी से मैसेज करता है कि मेरे अंकल टियांगहोंग कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं और उनके मुताबिक लुइस वहीं पर रहता है। नियनबाई कहता है कि मेरे इस मैसेज से तो मिचुशुआ जैसा इंसान भी आसानी से मुझे ढूंढ लेगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद मिचुशुआ यहाँ पर आ जाती है। मिचुशुआ को समझ नहीं आ रही होती कि ये यहाँ पर अंदर कैसे जाएगी। यहाँ पर नियनबाई को देखती है तो ये नियनबाई को अपने पास बुलाती है। ये नियनबाई से कहती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए प्लीज तुम मुझे अंदर ले जाओ। नियनबाई कहते हैं कि क्या हम इतने क्लोज हैं जो मैं तुम्हारी मदद करूं। मिचुशुआ कहती है कि तुम मेरे अंकल हो। नियनबाई कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए मैं सिर्फ इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि ये मेरी नीस है, इसलिए ये मिचुशुआ को अंदर आने देता है। मिचुशुआ नियनबाई को बताती कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर लुइस रहता है, क्या तुमने कभी उसको यहाँ पर देखा है। तो नियनबाई कहते हैं कि मुझे अजनबी लोगों से मिलना पसंद नहीं है। मिचुशुआ नियनबाई से पूछती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने बेडरूम्स हैं। तो नियनबाई कहता है कि दो। मिचुशुआ कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं लुइस से नहीं मिल
कहती तब तक मैं यहीं पर रह लूं। हर रोज यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन नियनबाई इसके लिए नहीं मानता। नियनबाई जब मीचुशुआ की बात नहीं मान रहा होता तो ये एक क्यूट लड़की बनने की एक्टिंग करते हुए इसको मनाने लगती है। नियनबाई कहता है कि यहाँ पर लोग हमें देख रहे हैं इसलिए तुम सही से बिहेव करो, लेकिन फिर भी मीचुशुआ इसकी बात नहीं मान रही होती तो नियनबाई को मानना पड़ता है। कहता है कि मेरे घर पर रहने के कुछ रूल्स होंगे, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी और जैसे ही तुम लोइस को ढूंढ लोगी उसके साथ ही तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओगी। मीचुशुआ कहती कि ठीक है। मीचुशुआ जब नियनबाई के घर पर आ जाती थी कुछ ही देर बाद यहाँ पर नैन्सी भी आ जाती जो कि पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नियनबाई बताता है कि ये लोइस को ढूंढने के लिए यहाँ पर रह रही है। नैन्सी कहती है कि मुझे नियनबाई से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर मीचुशुआ कहती है कि मैं वैसे भी बाहर जा रही थी। ये कहकर मीचुशुआ यहाँ से चली जाती है। नियनबाई कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन मैंने जानबूझकर ही मीचुशुआ को अपना एड्रेस बताया है। नियनबाई कहता है कि हुआरुचंग हुआ ग्रुप छोड़ चुका है और विल के मुताबिक अब इस ग्रुप की हेड मीचुशुआ होगी, तो इसकी पोजीशन को सेव करने के लिए हुआरुचंग एक टीम बनाएगा। हुआ ग्रुप पर कब्जा करने के लिए हमें अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए और इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि मैं लोइस बनकर मीचुशुआ के साथ पार्टनरशिप कर लूं। नैन्सी कहती है लेकिन लोइस तो किसी के साथ भी डील नहीं करता। अगर तुमने वेनमाउ ग्रुप के साथ डील कर ली तो तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल जाएंगे और हो सकता है कि मीचुशुआ को भी शक हो जाए। नियनबाई कहते हैं कि इसीलिए तो मैंने ये सब कुछ किया है ताकि मीचुशुआ रिक्वेस्ट करे मुझसे कि मैं उसके साथ डील कर लूं। नैन्सी कहती है कि ठीक है, अब हम तुम्हारे ही प्लान को फॉलो करते हैं। मीचुशुआ बिन्स के पास खड़ी होती है, कहती है कि बिन्स में हो सकता है मुझे लुइस के बारे में कोई क्लू मिल जाए। मीचुशुआ जब क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तो नियनबाई इसको देख लेता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो मीचुशुआ कहती है कि मैं लुइस तक पहुंचने के लिए कोई क्लू तलाश कर रही हूँ। नियनबाई हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लुइस कचरा दिखाई देता है। मीचुशुआ कहती है कि लुइस इंग्लिश है तो हो सकता है मुझे यहाँ से कोई इंग्लिश स्टफ मिल जाए। नियनबाई मीचुशुआ को उठा लेता है, कहता है कि तुम्हें तो अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है लेकिन मुझे है। ये कहकर ये मीचुशुआ को यहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर एक फोटोग्राफर इन दोनों की फोटोज खींच रहा होता है। घर वापस आने के बाद नियनबाई मीचुशुआ के हाथ धुलवाता है। नियनबाई को ऐसे देखकर फिर से मीचुशुआ को तंजिंग की याद आ रही होती है। मीचुशुआ नियनबाई से पूछते है कि क्या तुम अक्सर लड़कियों के हाथ धुलवाने में उनकी मदद करते हो। तो नियनबाई कहता है कि क्या तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में दिलचस्पी ले रही हो। मीचुशुआ कहती कि नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। नियनबाई जब मीचुशुआ के हाथ ड्राई कर रहा होता है तो ये मीचुशुआ को अच्छा लग रहा होता है और ये नियनबाई से पूछती कि क्या तुम हर लड़की को इतना ही नाइसली ट्रीट करते हो। ये कहते ही मीचुशुआ को रियलाइज होता है कि इसे नियनबाई से नहीं पूछना चाहिए था, इसलिए बात बदलते हुए यहाँ से जाने लगती है। तो नियनबाई मीचुशुआ को जाने से रोकता है और इससे कहने लगता है कि मैं हर लड़की के साथ इतना नाइस नहीं हूँ और सिर्फ उन्हें ही नाइसली ट्रीट करता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट होता है। ये कहने के बाद नियनबाई यहाँ से चला जाता है। नियनबाई के जाने के बाद मीचुशुआ कहती कि मुझे लगता है कि फिर से मैं इसे तंजिंग समझ रही हूँ, वरना मैं भला इस किस्म के इंसान से कैसे इम्प्रेस हो सकती हूँ। रूम में वापस आने के बाद नियनबाई खुद से कहने लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मीचुशुआ को मालूम हो जाए कि मैं ही लुइस हूँ तो मुझे कुछ ऐसे क्लूज मीचुशुआ को देने होंगे जिससे उसे मुझ पर शक हो। अब मीचुशुआ भागते हुए नियनबाई के पास आती है और उससे कहने लगती है कि लुइस ने अपने सोशल मीडिया पर इस बिल्डिंग की फोटो पोस्ट की है, इसका मतलब है कि मेरा केस ठीक का लुइस यहीं पर रहता है। इस पर मीचुशुआ बहुत खुश हो रही होती है। नियनबाई ये कहने ही वाला होता है कि हाँ मैं ही लुइस हूँ कि मीचुशुआ इसकी बात काटते हुए कहने लगती है कि लुइस तुम्हारा नेबर है क्योंकि ये सामने वाली बिल्डिंग है। मीचुशुआ कहती है कि मैं भी चेक करने के लिए जा रही हूँ। ये देखकर नियनबाई को गुस्सा आ रहा होता है कि इसने इस क्लू को गलत समझ लिया है। जब मीचुशुआ वापस आती है तो ये काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। नियनबाई से पूछता है कि सब कैसा रहा तो मीचुशुआ कहती है कि वहाँ पर तो एक 80 साल का बूढ़ा आदमी रहता है। अब नियनबाई लिविंग एरिया में पड़े हुए स्टैचू की फोटो अपलोड कर देता है। मीचुशुआ यही फोटो देख रही होती है कि इतने में इसको मुआजिन की कॉल आ जाती है जो कि इसको कहता है कि मैंने सेल्स डेटा कंपाइल कर लिया है तो क्या वो मैं तुम्हें भिजवा दूं। मीचुशुआ कहती है कि मेरी असिस्टेंट तुमसे लेने के लिए आ जाएगी क्योंकि मैं अभी अपने अंकल के घर पर रह रही हूँ। मुआजिन कहता है कि क्यों ना ये डेटा डिलीवर करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, इसी बहाने तुम्हारे इस अंकल से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। मीचुशुआ कहती कि ठीक है। जब मुआजिन घर पर आता है तो इसके लिए दरवाजा नियनबाई खोलता है। ये दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देख ही रहे होते हैं। कितने में मीचुशुआ मुआजिन से कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मीचुशुआ मुआजिन से कहती है कि ये मेरी आंटी के छोटे भाई हैं। मुआजिन से कहती है कि क्या ये तुम्हें भी तंजिन जैसा लग रहा है ना, पहली बार जब मैं इसे मिली थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही शौक हो गई थी, लेकिन ये तंजिन नहीं है। मुआजिन कहता है कि मैं तुम्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए तुम्हें पहले हेलो नहीं बोला, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि जब मीचुशुआ ने मुझे बताया कि वो अपने अंकल के साथ रह रही है तो मुझे लगा कि कोई बुरा आदमी होगा, मैंने नहीं सोचा था कि उसके अंकल इतने यंग हैं। ये सुनकर नियनबाई कहता है कि लेकिन मैंने तो कभी भी मीचुशुआ को तुम्हारे बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मुआजिन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों क्लोज नहीं हो।
ये सुनकर न्यानबाई को गुस्सा आ रहा होता है। मुहा जिन कहता है कि मीचुशुआ मुझसे अपनी हर बात शेयर करती है। न्यानबाई कहता है कि मीचुशुआ बहुत मासूम है, इसीलिए वो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेती, लेकिन मैं उसका अंकल हूँ, इसलिए मीचुशुआ के सारे मेल फ्रेंड्स को मेरा एक टेस्ट पास करना हो। इन दोनों के बीच इस टेंशन को खत्म करने के लिए मीचुशुआ मुहा जिन से कहती कि क्या तुम वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हो। तो मुहा जिन कहता है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं। मीचुशुआ कहती कि तुमने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलती हूँ। मीचुशुआ और मुहा जिन डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो न्यानबाई कहते हैं कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं ही घर पर खाना बनाता हूँ। अब न्यानबाई खाना बनाने लग जाकर मीचुशुआ और मुहा जिन बैठकर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर न्यानबाई जेलस हो रहा होता है, इसलिए न डिस्टर्ब करने के लिए ये मीचुशुआ से कहता है कि क्या तुम आकर मुझे ये चीजें पकड़ा सकती हो। मीचुशुआ इसके कहने पर इसे पेपर पकड़ा कर चली जाती है, लेकिन न्यानबाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ये दोनों एक साथ क्यों बैठे, इसलिए ये फिर से मीचुशुआ से कहता है कि क्या तुम आकर मेरे लिए प्याज काट सकती हो। मीचुशुआ जाने वाली होती है, लेकिन मुहा जिन कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। अब न्यानबाई जब खाना सर्व करता है तो इसने बहुत ही थोड़ा पास्ता मुहा जिन को दिया होता है। मीचुशुआ को ये पास्ता काफी पसंद आता है। ये नोटिस करती है कि मुहा जिन को बहुत थोड़ा पास्ता मिला है, तो ये अपना पास्ता मुहा जिन को दे देती है। ये देखकर फिर से न्यानबाई को बुरा लग रहा होता है। मीचुशुआ जब मुहा जिन को सी ऑफ करके वापस आती है तो न्यानबाई कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लेमनेड बनाया है। मीचुशुआ जब इसको पीती है तो कहने लगती है कि ये इतना खट्टा क्यों है। न्यानबाई पूछता है कि तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा, तो मीचुशुआ कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मुझे ये बहुत बुरा लगा है। तो न्यानबाई कहता है कि बस मुझे यही जानकर खुशी हो रही है। मीचुशुआ कहती है कि आज तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। ये कहकर मीचुशुआ जाने लगती है तो न्यानबाई मीचुशुआ को रोकता है। न्यानबाई मीचुशुआ को किस करता है, जिसकी वजह से मीचुशुआ शॉक में होती है कि न्यानबाई को जब पीछे करती है तो न्यानबाई कहने लगता है कि मुझे लगा कि हम दोनों एक ही चीज सोच रहे थे। मीचुशुआ कहती है कि मैं तो ये सब नहीं सोच रही थी। ये सुनने के बाद न्यानबाई जब यहाँ से चला जाता है तो मीचुशुआ खुद से कहने लगती है कि ये तंगजिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर बार इस कंफ्यूजन के बावजूद भी खुद को नहीं रोक पाती। इतने में न्यानबाई फिर से वापस आता है। मीचुशुआ के क्लोज आकर इसे कहने लगता है कि मुझे घर पर स्ट्रेंजर्स का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा मेरी परमिशन के बगैर तुम किसी को भी घर पर मत लेकर आना। मीचुशुआ कहती है लेकिन मैं भला तुम्हारी ये बात क्यों मानूंगी। न्यानबाई कहते हैं कि मेरा घर है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इतने में मीचुशुआ न्यानबाई को यहाँ पर रहने का रेंट सेंड कर देती है और कहती है कि अब से ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी है, इसीलिए मैं जिसको भी चाहूँ घर पर बुला सकती हूँ। न्यानबाई कहते लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मीचुशुआ कहती है कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं ये पैसे तुम्हें बार बार भेजूंगी जब तक तुम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ये कहकर मीचुशुआ की नजर इसी बेयर के स्टैचू पर पड़ जाती है। कहती है कि लुइस के पास भी बिल्कुल ऐसा ही है। न्यानबाई कहता है कि एक सीरियल नंबर का सिर्फ एक ही बेयर हो सकता है। ये सुनकर मीचुशुआ को कुछ समझ आ जाती है। न्यानबाई को लग रहा होता है कि इसने गेस कर लिया है कि मैं ही लुइस हूँ, लेकिन मीचुशुआ कहती है कि मुझे लगता है कि ये हाई क्वालिटी रेप्लिका है, अगर तुम असली नहीं खरीद सकते तो तुम्हें रेप्लिका खरीदने की भला क्या जरूरत है। ये सुनकर न्यानबाई डिसअपॉइंट हो जाता है। आज हुआ जिन मीचुशुआ से मिलने के लिए इसके ऑफिस आता है, उसको कहने लगता है कि तुम लुइस को ढूंढ रही हो ना, हमारा गार्डन वेन्यू अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स और इंडस्ट्री के स्टार्स को बुलाने वाला है, तो तुम लुइस को इनवाइट कर सकती हो। अब मीचुशुआ इस पार्टी के लिए घर पर आने के बाद न्यानबाई को अपने ड्रेसेस पहनकर दिखा रही होती है। मीचुशुआ अच्छी लग रही होती है, लेकिन उसके बावजूद न्यानबाई कहता है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मीचुशुआ बार बार डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर न्यानबाई को दिखा रही होती है। अब मीचुशुआ एक रेड ड्रेस पहनकर आती है। मीचुशुआ को इस ड्रेस में देखकर न्यानबाई देखता ही रह जाता है। मीचुशुआ न्यानबाई से कहती है कि मुझे लगता है कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। न्यानबाई कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। मीचुशुआ के कहने पर न्यानबाई इसके जिप बंद करने में इसकी मदद करता है। न्यानबाई के ऐसा करने की वजह से मीचुशुआ को फिर से एक बार तंगजिन का ख्याल आ जाता है। मीचुशुआ को इस तरह से देखकर न्यानबाई कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में सोचकर ब्लश कर रही हो। तो मीचुशुआ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। मीचुशुआ न्यानबाई से ये कहकर चली जाती कि आशात मैं घर पर कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ तो वापस नहीं आऊंगी। अब मीचुशुआ को दिखाया जाता है कुछ ही देर बाद यहाँ पर न्यानबाई आ जाता है। न्यानबाई मीचुशुआ को किस करने वाला होता है, लेकिन मीचुशुआ उसको रोकते उससे कहती है कि तुम मेरे अंकल हो। लेकिन हर बार की तरह न्यानबाई को देखने के बाद मीचुशुआ के तंगजिन के लिए इमोशंस जाग जाते हैं, इसलिए न्यानबाई को रोक नहीं पाती और न्यानबाई मीचुशुआ को किस करता है। असल में मीचुशुआ ये सपना देख रही होती है। जैसे ये बेड से नीचे गिरती है तो इसकी आँख खुल जाती है। मीचुशुआ को शर्म आ रही होती कि आखिर ये इस तरह का सपना कैसे देख सकती है। अब इस कॉस्ट्यूम पार्टी पर न्यानबाई मिस्टर लुइस के तौर पर आता है। एंट्रेंस पर मीचुशुआ ने अपने असिस्टेंट को खड़ा किया होता है, जो कि लुइस का इन्विटेशन कार्ड देखते ही मीचुशुआ को बता देती कि लुइस ने किस किस्म का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। न्यानची भी यहाँ पर आई होती है। न्यानबाई से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर
रहे थे। नियन भाई इसको बताता है कि मैंने मीचू शुआ को बहुत हिंट दी है कि मैं ही लुइस हूँ, लेकिन वो ये गेस करने में कामयाब ना हो सकी। लेकिन अब चूंकि उसके मेरे मास्क और आउटफिट के बारे में मालूम है तो वो मुझे ढूंढ लेगी। ये सब बातें पीछे खड़े मुहुआ जिन ने भी सुन ली होती है और इससे मालूम हो जाता है कि नियन भाई ही लुइस है। मुहुआ जिन गेस कर लेता है कि नियन भाई मीचू शुआ को किसी न किसी तरह से फंसाने वाला है। मुहुआ जिन साइड में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, कहता है कि कुछ लड़कों को जैसा कॉस्ट्यूम मैं भेज रहा हूँ वो कॉस्ट्यूम पहना कर यहाँ पर भेजो। मुहुआ जिन कहता है कि तुम्हारी स्कीम चाहे जो भी हो लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अब मीचू शुआ को लगता है कि इसने लुइस को ढूंढ लिया है, लेकिन फिर ये नोटिस करती है कि इस तरह का कॉस्ट्यूम तो अभी बहुत सारे लोगों ने पहना हुआ है। मीचू शुआ लुइस को ढूंढ नहीं पा रही होती, इसलिए ये यहाँ पर लुइस का फेवरेट गाना बजवाती है, उस पर डांस करना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर लुइस यहाँ पर आया है तो वो ये गाना सुनने के बाद मेरे पास जरूर आएगा। अब इतने में यहाँ पर नियन बाई मीचू शुआ के साथ डांस करने के लिए आ जाता है। मीचू शुआ जब नियन बाई के साथ डांस कर रही होती तो इसको फ्लैशबैक में तंगजिन की याद आ रही होती है। ये खुद से कहती है कि तुम मुझे किसी ऐसे की याद दिला रहे हो जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये नियन बाई को बताने लगती है कि वो मेरा फियांसे था और हमारी शादी से एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। मुझे तो उससे गुड बाय कहने का भी मौका नहीं मिला। नियन बाई कहते कि तुम्हें माजी को भुला देना चाहिए। मीचू शुआ कहती लेकिन मैं उसको भूलना नहीं चाहती। मीचू शुआ इमोशनल होते हुए कहती कि मुझे किसी और से प्यार हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं सच में उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पर नियन बाई मीचू शुआ के नेकलेस को बहुत गौर से देख रहा होता है। इसके नेकलेस को देखने के बाद नियन बाई यहाँ से चला जाता है। मीचू शुआ नियन बाई को तंगजिन बोलकर रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन नियन बाई यहाँ से चला जाता है। मीचू शुआ रोते हुए कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। अगली सुबह मीचू शुआ किसी इन्फ्लुएंसर की फोटो देख रही होती है। नियन बाई की जैसे इस पर नजर पड़ती है तो ये मीचू शुआ से कहने लगता है कि ये इतना ही गुड लुकिंग है जिसको तुम कब से देखे जा रही हो। नियन बाई इस इन्फ्लुएंसर को बुरा भला कह रहा होता है तो मीचू शुआ कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो, मैं समझ गई हूँ। नियन बाई हंसते हुए कहते हैं कि मैं भला इससे जेलस क्यों हूँगा। मीचू शुआ से कहता है कि इससे बेटर ऑप्शन तुम्हारे सामने मौजूद है। मीचू शुआ हंसते हुए कहने लगते है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रही हूँ। मुझे जल्दी से कुछ इन्फ्लुएंसर्स को चूज करना ताकि मैं उनके साथ काम कर सकूं। नियन बाई कहते कि क्या अब तुम लुइस को नहीं ढूंढोगी? तो मीचू शुआ कहती है कि मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की है लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं गिव अप कर रही हूँ। नियन बाई कहते है कि तुम इतनी आसानी से गिव अप कैसे कर सकती जब तुमने इतनी कोशिश की है। मीचू शुआ कहती है कि मुहुआ जिन सही कह रहा है, मैं मेरा एक ही ऑप्शन पर इतना टाइम कैसे वेस्ट कर सकती हूँ। ये बात सुनकर नियन बाई बहुत गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि भला तुम मुहुआ जिन की हर बात पे कैसे यकीन कर सकती हो? लुइस का मुकाबला भला कौन सा इन्फ्लुएंसर कर सकता है? मीचू शुआ कहती है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम लुइस के फैन हो। कोई बात नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें अपने स्टार से मिलने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कहकर मीचू शुआ यहाँ से चली जाती है। नियन बाई अपना लैपटॉप ओपन करके लाउंज में रख देता है और ये मीचू शुआ को देखने के लिए जब उसके रूम में आता है तो मीचू शुआ नीचे बैठी होती है। तो मीचू शुआ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मीचू शुआ मेकअप करने के लिए चली जाती है, कहती है कि मैं किसी को भी अपनी इस हालत में फोटोज नहीं लेने दे सकती। नियन बाई मीचू शुआ से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मीचू शुआ को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। नर्स मीचू शुआ को बता रही होती है कि तुम्हें अपने हेमोराइड की सर्जरी करवानी होगी, इसलिए अपने किसी फैमिली मेंबर से ये फॉर्म साइन करवा लो। मीचू शुआ कह रही होती है कि वो ये साइन नहीं कर सकता। इतने में ही नियन बाई आकर ये फॉर्म साइन कर देता है। सर्जरी के बाद नियन बाई जब मीचू शुआ से मिलने के लिए आता है तो मीचू शुआ एम्बेसमेंट की वजह से ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेती है। तो नियन बाई कहते हैं कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? ये इसका ब्लैंकेट उतारने की कोशिश कर रहा होता है। मीचू शुआ कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहती, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब मैं बाहर आ जाऊंगी। नियन बाई कहता है कि मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाला, देखते हैं कि तुम कब तक ऐसे ही रहने वाली हो। मीचू शुआ आकर नियन बाई से कहती है कि क्या तुम नहीं जाओगे? ये इसको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा करते हुए दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर नर्स आ जाती है जो कि कहने लगती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के जख्म का अभी ख्याल रखना चाहिए। तो मीचू शुआ कहती है कि हम कपल नहीं, ये मेरा अंकल है। तो नर्स कहने लगती है कि तुम्हारा अंकल तो बहुत यंग है। नियन बाई जब मीचू शुआ को खाना दे रहा होता तो मीचू शुआ से पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? तो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा चल गया है। तो नर्स कहती है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा देती हूँ। नियन बाई की मेडिसिन लगाते हुए ये नर्स कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? ये सुनकर मीचू शुआ को बुरा लग रहा होता है। नियन बाई मीचू शुआ को इरिटेट करने के लिए कहता है कि हाँ शायद तुम मुझे कर सकती हो। मीचू शुआ कहती है कि तुम मेरे अंकल की लुक्स पर मत जाओ, असल में इसकी एज 50+ है और 2 दफा इसकी डिवोर्स भी हो चुकी है। ये सुनकर ये नर्स यहाँ से चली जाती है। वॉशरूम आने के बाद मीचू शुआ खुद से कह रही होती है कि मैं भी अपसेट क्यों हो गई थी, कि मैं जेलस हो रही हूँ। लेकिन ये खुद से कहने लगती है कि मैं भला नियन बाई के लिए जेलस कैसे
हो सकती हूँ। हो सकता है कि एनेस्थीसिया की वजह से मैंने फिर से तंजिंग और नियनबाई को मिक्स कर दिया है। बाहर आने के बाद मीचूशा नियनबाई का मुंह बंद करवाते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी इस सर्जरी के बारे में किसी को भी बताया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर मुहाजिन आ जाता है। मुहाजिन कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो मीचूशा कहती है कि अंकल कह रहे थे कि उनके दांत में दर्द हो रही, मैं बस वही देख रही थी। मुहाजिन मीचूशा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। नियनबाई बताना चाह रहा होता है कि इसकी किस चीज की सर्जरी हुई है, लेकिन मीचूशा उसको बताने नहीं देती। कहती है कि बस एक माइनर सी सर्जरी थी और तुम देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीचूशा अब नियनबाई को इशारा करती है कि तुम उस कुशन को छुपा दो। इन दोनों को बात करता हुआ देखकर मुहाजिन को अच्छा नहीं लगता। ये कहता है कि मीचूशा ने अपने सीक्रेट्स नियनबाई से शेयर करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है। मुहाजिन कहता है कि मैं तुम्हें वॉक के लिए ले चलता हूँ। तो मीचूशा कहती है कि मुझे अंकल से कुछ डिस्कशन करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बाहर आने के बाद मुहाजिन नियनबाई से कहता है कि क्या तुम मीचूशा को पसंद करते हो। तो नियनबाई कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मुहाजिन कहता है कि वैसे तो उसके अंकल, इसलिए तुम्हें उसके मुताबिक ही बिहेव करना चाहिए। नियनबाई कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया हो। मुहाजिन कहता है कि सिर्फ एक ही वजह से मीचूशा तुमसे क्लोज है, वो ये कि तुम्हारी शक्ल तंजिंग से मिलती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो तुम्हारे क्लोज नहीं रहेगी, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। नियनबाई कहता है कि फिर देखते हैं कि जीत किसकी होती है। कहने के बाद ये दोनों चले जाते हैं। आज मीचूशा से ऑफिस आती है तो इसको मालूम होता है कि इनका डिजाइन चोरी कर लिया गया है। मीचूशा कहती है कि ये लोग ये डिजाइन पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, तो अब हम ये डिजाइन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम फैक्ट्री को इन्फॉर्म कर दो कि वो प्रोडक्शन रोक दें। असिस्टेंट कहती है कि हेडक्वार्टर ने हमें सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त दिया है इस मसले को सॉल्व करने के लिए। मीचूशा कहती है कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये डिजाइन किसने लीक किए हैं। मीचूशा को जब रियलाइज होता है कि इसे बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस देखनी पड़ेंगी, तो ये नियनबाई से कहती है कि क्या तुम सस्पेक्ट को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। लेकिन नियनबाई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूंगा। मीचूशा कहती है कि तुम्हें मनाने के लिए मैं भला क्या करूं। नियनबाई अभी सोच ही रहा होता है कि मीचूशा इसको किस करती है। नियनबाई ये देखकर हैरान होता है तो मीचूशा कहती है कि ये एक्सीडेंट था, मैंने फिर से तुम्हें तंजिंग समझ लिया था। नियनबाई मीचूशा को किस करता है, कहता है कि तुम इसको कंपनसेशन समझ सकती हो। अभी दोनों एक साथ बैठकर फुटेज चेक करने लगते हैं। नियनबाई और मीचूशा को ये काम करते हुए रात हो गई होती है। अब ये दोनों एक फुटेज देख रहे होते तो इन्हें मालूम होता है कि इस फुटेज में से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है। वापस जाते हुए नियनबाई मीचूशा से पूछता है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो। तो मीचूशा कहते हैं कि जब से मैंने इस कंपनी को संभाला है तब से मैं कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई हूँ, शायद मैं बिजनेस करना जानती ही नहीं हूँ। नियनबाई कहता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं गिव अप कर देना चाहिए। मीचूशा कहती है कि अगर तंजिन यहाँ पर होता तो शायद सब कुछ ठीक होता। नियनबाई कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें 1 मिनट दूं ये प्रिटेंड करने के लिए कि मैं तंजिन हूँ, तो वो तुमसे क्या कहेगा। नियनबाई मीचूशा को हक करता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और कंपनी को अकेले मैनेज करना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम इस कंपनी को चलाना चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर मीचूशा रोने लगती है। नियनबाई कहते लेकिन अगर तुम बिजनेस नहीं करना चाहती तब भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मीचूशा बस ये सुनकर रोए जा रही होती है। मीचूशा कहती कि मुझे कंफर्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मीचूशा कहती कि तुम्हारा बटन पैड ट्रेंड काफी यूनिक है। नियनबाई कहते हैं कि मैंने खुद बनवाया है। ये सुनकर मीचूशा को याद आता है कि तंजिन के पास एक ग्लास पपी था जिसको एक ट्रेडिशनल टेक्निक से बनाया गया था। मीचूशा इसकी टेक्निक को अपने नए डिजाइन के लिए इस्तेमाल करना चाह रही होती है। तो नियनबाई कहता है कि हाँ, ट्राई किया जा सकता है, आइडिया अच्छा है। घर पर आने के बाद नियनबाई मिस्टर लू को कॉल करता है जिन्होंने ये नई ज्वेलरी लाइन रिलीज की होती है। मिस्टर लू कहता है कि लुइस, आज तुम बहुत टाइम बाद कॉल कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो। नियनबाई कहते हैं कि डिजाइन काफी अच्छे लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि इन्हें चुरा लिया जाता। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। नियनबाई कहता है कि तुम इन्वेस्टर्स के पैसे अपनी खुद की कंपनी रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर इस बारे में सबको पता चल जाए तो फिर क्या होगा। मिस्टर लू गुस्से में कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो नियनबाई कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। अब एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि रात को कंप्यूटर को चेक करने के लिए आती है। वो कहती है कि मैंने तो अच्छी तरह से फाइल को डिलीट कर दिया था। तो फिर मिस्टर लू को इतना यकीन कैसे है कि वो फाइल से डिलीट नहीं हुई। जब ये ऐसा कर रही होती है तो इतने में यहाँ पर मीचूशा नियनबाई के साथ आ जाती है, जो कि इससे कहती है कि तो तुमने डिजाइन लीक किया था। नियनबाई ने मीचूशा के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया होता है। ये लड़की मीचूशा से कहती है कि कंप्यूटर में कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो अगर तुम मुझे सू भी कर देती हो तो तुम ये केस नहीं जीत सकती। इतने में यहाँ पर मुहाजिन आ जाता है और मीचूशा से कहता है कि वो डिलीट फुटेज मैंने रिस्टोर करवा दी है। मीचूशा इस लड़की से कहती है कि तुम्हें मैं काम से निकाल रही हूँ और कंपनी तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। मीचूशा मुहाजिन को थैंक्स बोलती है कि तुमने इस वीडियो को
रिस्टोर करवाने में मेरी बहुत मदद की है। मुआ जिन कहते कि रात में तुमने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकती हो। ये सुनने के बाद भला मैं तुम्हें कैसे डिसअपॉइंट कर सकता था। वापस घर आने के बाद नियनबाई मिचुशा से कहता है कि तुमने मुआ जिन को इस सब में शामिल क्यों किया, क्या मैं काफी नहीं था। तो मिचुशा उसका सहसा देखकर कहती कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। नियनबाई कहता है कि तुम पहले मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकते हो, और फिर तुम मुआ जिन के पास गए, तुमने उससे भी यही बात कही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है। मिचुशा कहती है कि तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है। मिचुशा इसको कहती है कि ये चिप्स खाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा करते हुए मिचुशा को ख्याल आता है कि मैं इसका मूड अच्छा करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, मुझे इस बात की इतनी परवाह क्यों है कि गुस्सा हो गया है। नियनबाई कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर नियनबाई मिचुशा से चिप्स लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नियनची किसी से बात कर रही होती है, जो कि इसको कहती है कि मिस लो, सारा प्लान एक्सपोज हो गया है। नियनची कहती है कि मिचुशा मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। आज मिचुशा नियनबाई के साथ एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट से मिलने के लिए इसके घर पर आती है, जिनका नाम मिस्टर चांग होता है। मिचुशा ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन ये मिचुशा के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। इसीलिए जब मिस्टर चांग दरवाजा बंद कर रहे होते हैं तो मिचुशा का हाथ बचाते हुए नियनबाई के हाथ पर चोट लग जाती है। मिचुशा जब नियनबाई के मेडिसिन लगा रही होती है तो ये नियनबाई से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई है। तो नियनबाई कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। मिचुशा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। मिस्टर चांग मिचुशा को बैंडेज देने के लिए आते हैं तो मिचुशा से बात करना चाह रही होती है, लेकिन मिस्टर चांग कहते हैं कि हम कोलैबोरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं मानने वाला, तुम दोनों को चले जाना चाहिए। मिचुशा कहती कि रात होने वाली है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग आज रात यहीं पर रुक जाएं। कि नियनबाई को इशारा करती तो साथ ही नियनबाई एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही है। ये देखकर मिस्टर चांग कहते हैं कि यहाँ पर जो गेस्ट रूम है तुम दोनों वहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मिचुशा कहती है क्या सिर्फ एक ही रूम है। तो मिस्टर चांग कहते हैं कि क्या तुम दोनों कपल नहीं हो, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं दे सकता। मिचुशा कहती है कि नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। रात में नियनबाई और मिचुशा तारे देख रहे होते हैं। नियनबाई मिचुशा से पूछता है कि मिस्टर चांग तो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है। मिचुशा कहती है कि मिस्टर चांग एक अच्छे इंसान है, उन्होंने हमें यहाँ पर रहने दिया, इसलिए पहले की तरह अब भी हम खुद ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो मान जाएंगे। अब मिचुशा नियनबाई को स्टार्स के नाम बताने लगती है तो नियनबाई कहता है कि स्टार का नाम ये नहीं है। मिचुशा कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। तो नियनबाई कहते हैं कि सैप के थ्रू हमें डिफरेंट स्टार्स के नाम मालूम हो सकते हैं। मिचुशा कहती है कि ये तो काफी अच्छी ऐप है। रूम में आने के बाद मिचुशा नियनबाई से कहती है कि अगर तुमने ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। नियनबाई जब आकर लेटता है तो ये मिचुशा से ब्लैंकेट छीन लेता है। मिचुशा भी गुस्से में इसे सारा ब्लैंकेट ले लेती है। अब इन दोनों के दरमियान ब्लैंकेट को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मिचुशा को मच्छर तंग करना शुरू कर देते हैं। मिचुशा को परेशान देखकर नियनबाई अपने स्लीव्स ऊपर करके बैठ जाता है ताकि मच्छर मिचुशा की बजाय इसको परेशान करें। ये देखकर मिचुशा कहने लगती है कि तुम कोल्ड ब्लडेड हो इसलिए मच्छर तुम्हारा खून नहीं पिएंगे। ये बात सुनकर नियनबाई इरिटेट हो जाता और ये मिचुशा को सर पर मारता है। इस पर मिचुशा गुस्सा हो जाती है, ये भी नियनबाई को मारने लगती है। ये दोनों इसी बात पर बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। नियनबाई की जब आंख खुलती है तो मिचुशा को इतनी क्लोज देखकर नियनबाई मिचुशा के फोरहेड पर किस करता है, लेकिन जैसे ही मिचुशा की आंख खुल जाती है तो नियनबाई सोने की एक्टिंग करने लगता है। मिचुशा जब खुद को इस तरह से सोए हुए देखती है तो बहुत एम्बैरेस हो जाती है, जल्दी से साइड पर लेट जाती है। अब मिस्टर चांग जब इन दोनों को यहाँ पर देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम दोनों अभी तक गए क्यों नहीं। तो मिचुशा कहती कि बारिश होने वाली इसलिए हम लोग नहीं गए। ये मिस्टर चांग से ये कह रही होती है कि हम लोग वाकई में सिंसियर हैं, हम ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। मिस्टर चांग कहते हैं कि अगर तुम दोनों इस सिंपल से पीस को बना सकते हो तो फिर मैं तुम दोनों के साथ बात करने के बारे में सोचूंगा। मिचुशा ये टास्क एक्सेप्ट कर लेती है। अब मिचुशा और नियनबाई मिलकर इस रिंग को बनाना शुरू कर देते हैं। शुरू में इन दोनों को मुश्किल हो रही होती लेकिन फिर भी ये दोनों रिंग बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस पर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। शाम में जब ये रिंग ये दोनों मिस्टर चांग को दिखाते हैं तो मिस्टर चांग को ये रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कोलैबोरेशन के बारे में बात करने से भी इनकार कर देते हैं। मिचुशा कहती है कि आप कम से कम हमारी एफर्ट्स ही देख लें, हम वाकई में ही आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर चांग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब तो ये देखकर मिचुशा को भी गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर मुआ जिन आ जाता है। मुआ जिन को यहाँ पर देखकर मिचुशा बहुत खुश होती है, लेकिन नियनबाई को अच्छा नहीं लगता और इससे पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि हम यहाँ पर हैं। मुआ जिन के कुछ कहने से पहले ही मिस्टर चांग बताने लगते हैं कि मुआ जिन तुम दोनों की तरह नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये यहाँ पर हमारे गाँव की मदद करने के लिए आता है। मुआ जिन कहता
कहता है कि हमारी कंपनी इस तरह के एरियाज को भी डेवलप करने का काम करती है। मिस्टर चांग यहाँ के हेड हैं, तो मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ। मिस्टर चांग इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मोहा जिन मीचू शॉ को बताता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले होटल में 3 रूम बुक करवाए थे, क्यों ना तुम भी मेरे साथ होटल चलो। नियन बाई के कुछ कहने से पहले मीचू शॉ कहती है कि हम दोनों इतनी जल्दी में आए थे कि होटल बुक करवाने का हमें टाइम ही नहीं मिला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगले सुबह नियन बाई मीचू शॉ से मिलने के लिए इसके रूम पर जाता है, लेकिन मीचू शॉ के रूम से मोहा जिन को बाहर आता हुआ देखकर नियन बाई बहुत शॉक हो जाता है। नियन बाई मीचू शॉ से कहता है कि क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी। मीचू शॉ कहती है कि मैंने ये कहा था कि तुम्हारे सामने मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। नियन बाई कहते हैं कि तुम एक लड़की के साथ अकेले कैसे ड्रिंक कर सकती हो। मीचू शॉ कहती है कि कल मैं भी तो तुम्हारे साथ रूम में अकेली थी। ये बात सुनकर मोहा जिन को अच्छा नहीं लगता और चूंकि नियन बाई के पास कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए ये बात बदलते हुए कहने लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली हैं, अकेले फिनिश नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये लोग बाहर आकर बैठ जाते हैं तो मोहा जिन कहता है कि क्यों ना हम लोग गेम खेलें। तो मीचू शॉ कहती है कि कौन सी गेम। तो मोहा जिन कहता है कि आई हैव यू डोंट वाली गेम खेलते हैं। नियन बाई कहता है कि तुम लोग बच्चों वाली गेम खेलना चाह रहे हो। तो मोहा जिन कहता है कि तुम्हारा अंकल शायद पूरा हो गया, इसलिए उसको नहीं मालूम कि इस तरह की गेम्स कैसे खेली जाती हैं। मीचू शॉ कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। नियन बाई कहता है कि तुम लोग जानबूझकर अंकल कहकर मुझे टीज कर रहे हो ना। मीचू शॉ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं और मोहा जिन खेल लेंगे। मीचू शॉ कहती है कि जो अपनी 5 फिंगर्स फोल्ड कर लेगा उसे सबसे पहले ड्रिंक करना पड़ेगी। मोहा जिन नियन बाई से कहता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गेम्स में बहुत सारे राज बताने पड़ते हैं और तुम्हारे पास तो वैसे ही छुपाने के लिए बहुत कुछ है। ये सुनकर नियन बाई गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि मैं भी ये गेम खेलूंगा। अब इन्होंने जो मीचू शॉ के साथ एक्टिविटीज की होती हैं, उन्हें लेकर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगा लेते हैं। मीचू शॉ एम्बैरेस होने लगती है, इसलिए ये मोहा जिन को चुप करवा देती है। अब नियन बाई मीचू शॉ के रूम में आकर इससे पूछता है कि अभी मोहा जिन क्या कह रहा था जो तुमने उसको चुप करवा दिया। जब तुम ड्रंक हो गई थी तो वो तुम्हें घर पर लेकर गया था। मीचू शॉ कहती है कि मेरे और मोहा जिन के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन तुम हम दोनों पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो, क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो नियन बाई कहता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। ये सुनकर मीचू शॉ हैरान होती है। इन दोनों ने मिलकर जो रिंग बनाई होती है, नियन बाई वो रिंग मीचू शॉ को पहनाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर नियन बाई मीचू शॉ को किस करता है। अगले सुबह मोहा जिन मीचू शॉ का रूम आकर नॉक कर रहा होता है, तो मीचू शॉ नियन बाई से कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना। मीचू शॉ जब बाहर आती है तो मोहा जिन मीचू शॉ को बताता है कि मिस्टर चांग को एक हेरिटेज इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। ये देखकर मीचू शॉ कहती है कि मुझे मालूम है कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है। ये दोनों साथ जाने वाले होते हैं कि इसके साथ ही यहाँ पर नियन बाई आ जाता है। मोहा जिन पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। मीचू शॉ कहती है कि इसका शॉवर काम नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर शॉवर लेने के लिए आया था। ये कहकर मीचू शॉ अपने रूम में चली जाती है। अब फिर से मीचू शॉ मिस्टर चांग को कन्विंस करने के लिए आ जाती है। मिस्टर चांग कहते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ बिजनेस की परवाह है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप की नहीं। ये हम जैसे लोगों के साथ खत्म हो जाएगी। तो मीचू शॉ कहती है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आपका ये क्राफ्टमैनशिप भी फेमस हो जाएगा। इतने में यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि मिस्टर चांग से कहता है कि मैं आपसे ये क्राफ्टमैनशिप सीखने के लिए आया हूँ। इसी के साथ एक लड़की भी आ जाती है। मिस्टर चांग इन 2 यंग लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ। तो ये लड़का बताने लगता है कि लुइस ने इस बारे में पोस्ट की थी। नियन बाई कहता है कि आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में ही इस काम को सीखना चाहते हैं। ये सुनकर मिस्टर चांग खुश हो जाते हैं और इनके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। अब मीचू शॉ सोचने लगती है कि लुइस को यहाँ की फोटोज कैसे मिली। अब मीचू शॉ जब गौर करती है तो उसको रियलाइज होता है कि लुइस तो नियन बाई है। नियन बाई ये सुनकर खुद भी बहुत हैरान होता है कि तुम्हें अब जाकर रियलाइज हुआ है कि मैं ही लुइस हूँ, मैंने तुम्हें बहुत सारे हिंट्स दिए थे। मीचू शॉ कहती कि मैं तो तुम्हारे साथ कब से काम करना चाहती हूँ। नियन बाई कहते हैं कि तुम्हें कोई भी स्पेशल फेवर नहीं मिलेगी। तो मीचू शॉ कहती है कि मैं तुम्हारी सबसे सिंसियर क्लाइंट हूँ। अब वापस आने के बाद मीचू शॉ नियन बाई को अपने साथ काम करने के लिए मना रही होती है। अब मीचू शॉ देखती है कि यहाँ पर नीचे एक मिल्क का पैक पड़ा है और सामने से साइकिल पर एक लड़का आ रहा होता है। मीचू शॉ पहले डिसाइड करती है कि ये नियन बाई के कपड़े गंदे नहीं होने देगी। हो सकता है कि मेरी इन्हीं एफर्ट्स को देखकर नियन बाई मान जाए, लेकिन फिर जब मीचू शॉ को रियलाइज होता है कि इसका ये ड्रेस रेंटेड है तो ये नियन बाई के पीछे आकर छुप जाती है और आखिर में नियन बाई के ही कपड़े गंदे होते हैं। ये देखकर नियन बाई गुस्सा हो जाता है। मीचू शॉ कहती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मीचू शॉ ये कह रही होती है कि इसका पाँव मुड़ जाता है, ये गिरने वाली होती है, लेकिन नियन बाई मीचू शॉ को बचा लेता है। मीचू शॉ रूम में आने के बाद खुद से कहने लगती है कि मेरी फीलिंग्स नियन बाई के लिए रियल नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ नियन बाई को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो तंगजिन
जैसा दिखाई देता है। अब मीचू शुआ नियन बाई को खाना बनाते हुए देखती है तो इसे याद आ जाता है कि इसे तो लुइस को अभी भी कन्विंस करना है, इसीलिए ये नियन बाई से कहती है कि ये काम मैं कर लेती हूँ। इतने में बेल बजती है तो नियन बाई जाने वाला होता है, लेकिन मीचू शुआ कहती है कि मैं चाहती हूँ। मीचू शुआ जब दरवाजा खोलती तो बाहर मुहा चिन आया होता है। मुहा चिन इसको बताता है कि मैं अपनी कंपनी के करीब ही कोई अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, तब मैं तुम्हारा नेबर बन गया हूँ, इसीलिए एक नेबर की हैसियत से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये गिफ्ट मीचू शुआ को बहुत पसंद आता है। ये कहती है कि बहुत सुंदर है। मुहा चिन मीचू शुआ से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। मीचू शुआ कहती है कि ठीक है। इन दोनों को देखते हुए नियन बाई की उंगली पर कट लग जाता है। मीचू शुआ कहती है कि मैं तुम्हारे बैंडेज कर देती हूँ। ये जब बैंडेज लेने के लिए जाती है तो एक बॉक्स निकालती है। ये इस बॉक्स को खोलने वाली होती तो इतने में यहाँ पर नियन बाई आ जाता है। ये मीचू शुआ को ये बॉक्स खोलने से रोकता है। मीचू शुआ को समझ नहीं आती कि आखिर नियन बाई ने ऐसा क्यों किया है। ये कंफ्यूज होती है तो नियन बाई बात बदलने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मीचू शुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात में दिखाया जाता है कि इस बॉक्स में क्या था। इस बॉक्स में वही ग्लास डॉग होता है जो कि तंगजिन के पास हुआ करता था। नियन बाई इस ग्लास पपी को देखते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे माफ कर दो मीचू शुआ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं ही तंगजिन हूँ। 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत मुश्किल से नियंची ने मेरी जान बचाई थी। वो आने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन नियंची ने मुझे बताया कि मीचू शुआ के डैड ही मुझे मरवाना चाहते थे और ये एक्सीडेंट भी उन्होंने करवाया था। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तंगजिन नियंची से कह रहा होता है कि मुझे अपनी फियांसे से बात करनी है। नियंची तंगजिन को बताती है कि असल में मीचू शुआ हुआ फैमिली की खोई हुई वारिस है। अब चूंकि उन्हें मीचू शुआ मिल गई है और ये सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी मीचू शुआ की होने वाली है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि तुम सिर्फ पैसों की वजह से मीचू शुआ के साथ हो। मीचू शुआ को लालची लोगों से दूर रखने के लिए उन्होंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की है। ये सुनकर तंगजिन को बहुत दुख होता है क्योंकि ये मीचू शुआ से वाकई में ही प्यार करता है। तंगजिन कहता है कि मुझे नियंची की बात पर शायद यकीन ना आता, लेकिन मैंने खुद न्यूज देखी थी। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम तंगजिन को अब नियन बाई ही बोलेंगे। नियन बाई मीचू शुआ को बहुत मिस करता था, इसीलिए ये मीचू शुआ का पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में आ जाया करता था जहाँ पर मीचू शुआ आया करती थी। नियन बाई वेटर से कहता है कि ये लड़की ज्यादा अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती, हमारी अभी सेपरेशन हुई है, इसलिए तुम इसको अल्कोहल के बगैर वाली ड्रिंक्स दो। यहाँ से चाहते हुए मीचू शुआ वो नेकलेस गिरा देती है जो कि नियन बाई ने इसको दिया था। ये कहने लगता है कि अगर मुझे ये नेकलेस ना मिलता तो तुम इस बात पर भी रोने लगती कि तुमने मेरा दिया हुआ नेकलेस गंवा दिया है। इसलिए यहाँ से गुजरते हुए ये नेकलेस मीचू शुआ को वापस कर देता है। मीचू शुआ से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, तुम्हें सिर्फ तब तक मेरा इंतजार करना होगा जब तक मैं मुजरिम को पकड़ नहीं लेता। नियंची इसे बताती कि मैंने तुम्हारे लिए फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है और अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। नियंची इसे कहती है कि मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए हैं, हम लोग अमेरिका में एक कंपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये कहने लगता है कि मुझे सच्चाई का पता लगाना है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। कंपनी भी हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा मुकाबला हुआ ग्रुप से है। सबको यकीन दिलाने के लिए ये दोनों तंगजिन की डमी बनवाते हैं क्योंकि नियंची को इसी बात की फिक्र होती है कि अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम अभी तक जिंदा हो तो वो फिर तुम पर हमला करेंगे। ये कहता है कि हम सबके सामने तंगजिन को दफनाएंगे और फिर जब मैं नियन बाई के तौर पर सबके सामने आऊंगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। अब यहाँ पर जब तंगजिन मीचू शुआ को रोते हुए देखता है तो इसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मीचू शुआ के सामने आ जाता है। ये कहने लगता है कि जब मीचू शुआ मेरे पास आया करती थी तो मेरे लिए नियन बाई के कैरेक्टर में रहना मुश्किल हो जाता था क्योंकि मीचू शुआ तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। और लास्ट टाइम डांस करते हुए तुम वो स्टेप्स कर रही थी जो मैंने तुम्हें सिखाए थे। मास्क के बावजूद भी तुमने मुझे पहचान लिया था कि मैं तंगजिन हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अब ऐसे बहुत सारे राज हैं जिन पर से मुझे पर्दा उठाना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं ये काम जल्दी कर लूंगा। अब नियन बाई मीचू शुआ के पास आता है तो ये देखता है कि मीचू शुआ ने सही से ब्लैंकेट नहीं लिया हुआ, तो नियन बाई मीचू शुआ का ब्लैंकेट सही करता है। जाने से पहले नियन बाई मीचू शुआ के फोरहेड पर किस करता है। असल में मीचू शुआ सोई नहीं बल्कि जाग रही होती है। नियन बाई के यहाँ से जाने के बाद ये मुस्कुराने लगती है। अब नियन बाई ने एक लड़की को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहा होता है जिसने इसको शूट किया था। इस लड़की ने इस आदमी को बांध दिया होता है और ये नियन बाई से पैसे लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। नियन बाई अब इससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे किसके कहने पर शूट किया था। ये बताने के लिए तैयार नहीं होता। नियन बाई ने इस रूम के एसी को बहुत तेज कर दिया होता है जिसकी वजह से ये आदमी बोलने पर तैयार हो जाता है। नियन बाई कहता है कि उस आदमी का मुझे नाम चाहिए जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था। आज मीचू शुआ के असिस्टेंट से बात कर रही होती है, लेकिन मीचू शुआ का ध्यान अपनी असिस्टेंट की बातों पर नहीं होता क्योंकि ये नियन बाई के बारे में सोचकर खुश हो जा रही होती है। इसके बाद नियन बाई मीचू शुआ के लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर मीचू शुआ भी आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम मेरे लैपटॉप पर क्या कर रहे हो। अब नियन बाई को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसको कैसे कवर करे, तो ये अचानक से तंगजिन की फोटो लेकर उसे
फाड़ देता है। मिचुशुआ को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और इसे पूछते कि क्या तुम पागल हो गए जो मेरी चीजों के साथ इस तरह से कर रहे हो। निन्बाई कहता है कि इन्हीं यूजलेस चीजों की वजह से तुम माजी में फंस गई हो। तंजिन मर चुका है तो फिर उसकी फोटोज रखने का क्या फायदा है। मिचुशुआ कहती है कि तंजिन यहाँ से जा चुका है लेकिन फिर भी हमेशा मैं उसी से प्यार करती रहूंगी। निन्बाई कहते हैं कि क्या वाकई में ही? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिचुशुआ कहती है कि मेरे दिल में भला तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तुम तो डिजर्व भी नहीं करते कि तुम्हारी शक्ल तंजिन से मिले। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये मिचुशुआ से बात करना चाह रहा होता है लेकिन ये गुस्से में से यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। इतने में डेटा कॉपी हो क्या होता है ये यूएसपी लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। निन्बाई के यहाँ से जाने के बाद मिचुशुआ इस फोटो को देखकर रोने लगती है। बाहर आने के बाद निन्बाई को भी बुरा लग रहा होता है कि इसे मिचुशुआ के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इतने में इसे कॉल आती कि क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं? तो निन्बाई कहता है कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। मिचुशुआ काम की बात करने के लिए मोहाजन से मिलने के लिए आई होती है लेकिन मोहाजन कहता है कि अब चूंकि हम नेबर्स बन गए हैं तो क्यों ना हम साथ में डिनर करते हुए काम के बारे में बात कर लेंगे। इसी बहाने तुम मेरा अपार्टमेंट भी देख लेना। मिचुशुआ रात में डिनर करने के लिए मोहाजन के घर पर आ जाती है। मोहाजन ने मिचुशुआ के लिए इसकी फेवरेट डिशेस बनाई होती है जो कि इसको बहुत पसंद आती हैं। मिचुशुआ कुछ देर के लिए वॉशरूम जाती है तो निन्बाई की कॉल आ रही होती है। ये देखकर मोहाजन को अच्छा नहीं लगता और ये मिचुशुआ का फोन अपनी पॉकेट में रख लेता है क्योंकि इसने मिचुशुआ को सामने से आता हुआ देख लिया होता है। मिचुशुआ इससे पूछती कि क्या तुमने मेरे फोन को देखा है? तो मोहाजन कहता है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मैंने उसे चार्जिंग पर लगा दिया है। मोहाजन मिचुशुआ को एक नई कॉकटेल ट्राई करने के लिए कहता है जो कि मिचुशुआ को बहुत पसंद आती है। रंग होने के बाद मिचुशुआ पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देती है। निन्बाई मिचुशुआ को कॉल कर रहा होता है लेकिन मिचुशुआ कॉल नहीं उठा रही होती इसलिए ये परेशान हो रहा होता है। कहता है कि मैं दोपहर से इसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन इसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। मोहाजन मिचुशुआ को देखते हुए कह रहा होता है कि फाइनली तुम मेरी होने वाली हो। इतने में ही यहाँ पर निन्बाई आ जाता है जो कि मोहाजन से कहता है कि दरवाजा खोलो। मोहाजन निन्बाई की आवाज को इग्नोर कर रहा होता है। जब मोहाजन दरवाजा नहीं खोलता तो निन्बाई दरवाजा तोड़ने लगता है। लॉक तोड़ने के बाद निन्बाई अंदर आ जाता है। ये जल्दी से मोहाजन को मिचुशुआ से दूर करके इसके चेहरे पर पंच मारता है। मिचुशुआ इस शोर की आवाज से उठ जाते पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो मोहाजन को देखती है तो निन्बाई से पूछती है कि तुमने इसको क्यों मारा है। तो निन्बाई कहता है कि तुम खुद ही इससे पूछ लो कि ये तुम्हारे साथ अभी क्या करने वाला था। मोहाजन कहने लगता है कि तुम ड्रंक थी, मैंने तो तुम्हें सिर्फ सोफे पर लेटाने में तुम्हारी मदद की है। इतने में ये मेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और मुझे बगैर कुछ कहे इसने मारना शुरू कर दिया। मिचुशुआ मोहाजन से यही पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारी बैंडेज लगा देती हूँ लेकिन मोहाजन कहता है कि मैं ठीक हूँ। निन्बाई इसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो कह रहा है कि वो ठीक है। ये कहकर ये मिचुशुआ को यहाँ से लेकर चला जाता है। इन दोनों के जाने के बाद मोहाजन को निन्बाई पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। घर पर आने के बाद निन्बाई मिचुशुआ से कहता है कि तुमने मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं लिया। तो मिचुशुआ कहते कि क्या तुम्हें कोई जरूरी काम था। तो ये तंजिन की वही फोटो दिखाता है जिसने फाड़ दी थी। ये देखकर मिचुशुआ हैरान होते कहती है कि मेरे पास इस फोटो की कॉपी नहीं थी तो तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई है। निन्बाई कहते हैं कि क्या तुम तंजिन को इतना ही पसंद करती हो। तो मिचुशुआ कहती है कि तुम जल्दी से मुझे बस ये फोटो दे दो। निन्बाई मिचुशुआ को ये फोटो नहीं दे रहा होता और मिचुशुआ भी ये फोटो इससे छीनने की कोशिश कर रही होती है। तो निन्बाई कहता है कि मेरी बात का जवाब दो। मिचुशुआ कहती है कि हाँ मैं तंजिन को बहुत पसंद करती हूँ, मैं हर दिन उसके बारे में सोचती हूँ लेकिन इस तरह से मुझे टीज करके क्या तुम्हें मजा आता है। निन्बाई कहता है कि मैं तुम्हारे मासी को तो नहीं मिटा सकता लेकिन तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ नहीं होगा। ये कहकर निन्बाई मिचुशुआ को किस करता है। मिचुशुआ निन्बाई से कहती है कि मैं आज ड्रंक हूँ इसलिए तुम भूल जाओ कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है। ये कहकर मिचुशुआ जब जाने लगती तो निन्बाई इसको हैंगओवर मेडिसिन देता है और इससे कहता है कि अब से तुम रात में घर पर आने के बाद मुझे बताया करोगी। तो मिचुशुआ कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। तो निन्बाई कहता है कि मेरा घर है, तुम्हें मेरे घर के रूल्स को फॉलो करना होगा। मिचुशुआ कहती है कि ठीक है। ये निन्बाई के हाथ से तंजिन की फोटो लेती है और अपने रूम में चली जाती है। असल में निन्बाई के पास भी इस फोटो की कॉपी नहीं थी। इसने अपने पुराने कपड़े निकाल कर बिल्कुल वैसी ही फोटो खिंचवा कर मिचुशुआ को दी है। मिचुशुआ अपने रूम में आने के बाद इस फोटो को फ्रेम में डाल लेती है और ये इस फोटो को देखकर बहुत खुश लग रही होती है। अब रात में निन्बाई को इस सब के बारे में सपना आ रहा होता है जिसकी वजह से इसकी आंख खुल जाती है। ये खुद से कहता है कि मोहाजन काफी डेंजरस है इसलिए मुझे मिचुशुआ को से बचाना होगा। आज मिचुशुआ मोहाजन के घर पर काम के बारे में बात करने के लिए आई होती है लेकिन ये कल रात तंजिन के बारे में सोचती रही थी इसलिए इसको सही से नींद नहीं आई। ये देखकर मोहाजन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ। जब ये मिचुशुआ के लिए कॉफी लेकर आता है तो गलती से ये कॉफी इसके कपड़ों पर गिर जाती है। मोहाजन इससे माफी मांगने लगता है तो मिचुशुआ कहती है कि कोई बात नहीं। मोहाजन कहता है कि मेरे पास एक ड्रेस है कि तुम चाहो तो तुम वो पहन
सकती हो। मीचू शॉ इसके लिए मान जाती है। मीचू शॉ जब ये ड्रेस पहन कर आती है तो मुआ जिन इसको देखते हुए कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल उस जैसी लग रही है, अगर इसके बाल छोटे हो जाएं तो फिर शायद इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब इतने में मीचू शॉ को नैनबाई की कॉल आती है जो कि इसको वापस घर आने के लिए कह रहा होता है। मीचू शॉ जब वापस घर जाती है तो ये नैनबाई से पूछती है कि ये सब सामान क्या है, तो नैनबाई इसको बताता है कि ये पेपर स्प्रे है और स्मार्ट अलार्म। इसने मीचू शॉ की सेफ्टी के लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया होता है। मीचू शॉ कहती है कि तुमने ये सामान क्यों खरीदा है, तो नैनबाई कहता है क्योंकि लड़कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। मीचू शॉ कहती है कि फिर तो हम दोनों भी एक साथ रहते हैं तो मुझे तुमसे भी केयरफुल रहना चाहिए। तो नैनबाई कहता है कि तुम्हें मुझ पर क्रश है इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। मीचू शॉ कहती है कि मैंने तो तुमसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मीचू शॉ इसको साइड पर जाने के लिए कह रही होती है। जब नैनबाई इसकी बात नहीं सुनता तो मीचू शॉ इसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है। नैनबाई जलन से चिल्लाने लगता है। ये देखकर मीचू शॉ घबरा जाती है, इससे कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। नैनबाई कहता है कि मेरी आंखों में स्प्रे नहीं गया था, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अगर कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें ऐसे ही जवाब में उस पर स्प्रे कर देना है। इसको भी तुम इस घर का एक रूल समझो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इस रूल को फॉलो करना होगा। इसके लिए मीचू शॉ मान जाती है। अब मीचू शॉ जब नैनबाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो ये ब्रेकफास्ट के दौरान नैनबाई को ही देखी जा रही होती है। मीचू शॉ खुद से कहती है कि तंजन मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। ये कहकर ये जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और खुद को समझाती है कि अब ये नैनबाई से दूर रहेगी। ये अपने फोन के वॉलपेपर पर तंजन की फोटो लगा लेती है। रात में मीचू शॉ जब अपने रूम से बाहर आती है तो नैनबाई सोफे पर ही सो रहा होता है। ये देखकर मीचू शॉ नैनबाई को ब्लैंकेट देती है और इसके पास यहीं पर बैठ जाती है। मीचू शॉ इसको देखते हुए कहती है कि इन दोनों का सिर्फ चेहरा एक जैसा है, लेकिन फिर भी जब मैं नैनबाई के पास होती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तंजन मेरे साथ है। मीचू शॉ नैनबाई को किस करने वाली होती है, लेकिन फिर खुद से कहती कि मैं क्या कर रही हूँ कहकर मीचू शॉ जाने लगती है, लेकिन नैनबाई मीचू शॉ को रोकता है क्योंकि ये जाग रहा था। नैनबाई मीचू शॉ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आजकल मुझे अवॉइड कर रही हो। तो मीचू शॉ कहती है कि ऐसा तो नहीं है। ये कहने के बाद मीचू शॉ यहाँ से चली जाती है। अगले सुबह मीचू शॉ जब लॉन्च में आती है तो नैनबाई ने इसके लिए एक नोट छोड़ा होता है जिस पर ये लिखा होता है कि तुम्हें ज्यादा देर तक रात में नहीं जागना चाहिए। ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ विटामिन लिए हैं, तुम इन्हें खा लेना। मैं पास वाले मॉल जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब मीचू शॉ जब टीवी ऑन करती है तो न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। मीचू शॉ कहती है कि तो वही पास वाला मॉल है। कि जल्दी से नैनबाई को कॉल करती है, लेकिन नैनबाई जवाब नहीं दे रहा होता। मीचू शॉ बहुत परेशान हो चुकी होती है। कॉल करते हुए मॉल आ जाती है। मीचू शॉ नैनबाई को ढूंढने के लिए अंदर जाना चाह रही होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको नहीं जाने देते। मीचू शॉ रोते हुए कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अंदर है, इसलिए आप लोग प्लीज मुझे जाने दें। मीचू शॉ रोते हुए कहती है कि नैनबाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब मीचू शॉ जब पीछे मुड़कर देखती है तो नैनबाई यहाँ पर आ चुका होता है। नैनबाई को देखते ही मीचू शॉ जल्दी से जाकर इसे हक करती है। नैनबाई से पूछता है कि क्या तुम डर गई थी, तो मीचू शॉ ये सुनकर रोने लगती है। नैनबाई कहता है कि क्या तुमने अभी मुझसे कन्फेस किया है। मीचू शॉ कहती है कि हाँ, क्या तुम एग्री हो। तो नैनबाई कहता है कि मैं तो इस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो। मीचू शॉ कहती है कि मैं तंजन को पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। नैनबाई कहता है कि ये देखकर तंजन को भी खुशी होगी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था। वो भला तुम्हें हमेशा अकेला देखकर कैसे खुश हो सकता था। मीचू शॉ कहती है कि हमें एक दफा हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्या पता तुमने ये स्मोक इनहेल कर ली हो और बाद में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। नैनबाई मीचू शॉ से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैनबाई मीचू शॉ को किस करता है। मीचू शॉ और नैनबाई बहुत खुश दिखाई दे रहे होते और ये पीछे खड़ा मुआ जिन भी देख रहा होता है। इन दोनों को साथ में खुश देखकर ये बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता। ये खबर देखते ही नैनबाई की फिक्र में नैन्सी भी यहाँ पर आ चुकी थी और इसको इन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वापस घर आने के बाद नैनबाई मीचू शॉ से कहता है कि काफी टाइम बाद किसी ने मेरी इस तरह से केयर की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीचू शॉ पूछते कि क्या तुम यूएस में अकेले थे। नैनबाई कहता है कि हाँ। मीचू शॉ कहती है लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगी। नैनबाई खुद से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास वापस आने के लिए मैंने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। अब असल में यहाँ पर जो एक प्लांट पड़ा होता है, ये प्लांट मुहा जिन ने मीचू शॉ को दिया था। इसमें मुहा जिन ने रिकॉर्डर लगाया होता है और ये इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मुहा जिन कहने लगता है कि पहले तंजन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, अब ये नैनबाई आ गया है, इन दोनों की बजाय मैं क्यों मीचू शॉ के साथ नहीं हो सकता था। ये कहने लगता है कि मीचू शॉ सिर्फ मेरी है। मुहा जिन आकर नैनबाई के घर का दरवाजा नॉक करता है। मीचू शॉ और नैनबाई को जब इसकी आवाज सुनाई दे रही तो मीचू शॉ कहती है कि मैं जाकर बाहर देख कर आती हूँ, लेकिन नैनबाई मीचू शॉ को जाने नहीं देता और ये मीचू शॉ को
को लेकर रूम में चला जाता है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो मुहाजन ऐसे ही नॉक कर वापस चला जाता है। अगली सुबह मीचूशा को इसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कि इसको बताती है कि हनी लव ज्वेलरी सीरीज जो कि गार्डन मेन्यू यानी कि मुहाजन की कंपनी को भिजवाई गई थी, इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है। नियनबाई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मीचूशा कहती है कि मैं ये सब खुद हैंडल कर सकती हूँ। नियनबाई मीचूशा को हक करते हुए कहता है कि फिर तुम जल्दी से घर वापस आ जाना। अब मीचूशा वेयर हाउस आ जाती है। मुहाजन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करोगी। तो मीचूशा कहती है कि हमारी वजह से तुम्हें मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या तुम हमें कुछ वक्त दे सकते हो। मुहाजन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर कोई भी मुश्किल आएगी तो हम उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। मीचूशा इसके लिए मुहाजन को थैंक्स बोलती कहती है कि मैं अभी जाकर फैक्ट्री डायरेक्टर से बात करती हूँ। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नियनबाई को मैसेज आया था कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें किसने मरवाने की कोशिश की थी तो फिर तुम इस सुपरमार्केट आ जाओ। नियनबाई कहता है कि इस सुपरमार्केट में आग लगना कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने फिर से मुझे टारगेट करने की कोशिश की है। यहाँ से जाते हुए मुहाजन कहता है कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो फिर तुम मेरे बजाय नियनबाई के साथ क्यों हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम इसको मुझे धोखा देने की सजा समझ सकती हो। ये कहकर मुहाजन इस वेयर हाउस का शटर बंद कर देता है। नियनबाई को परेशानी हो रही होती कि अभी तक मीचूशा वापस क्यों नहीं आई। नियनबाई चेक करने के लिए कि क्या डायमंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, नियन को कॉल करता है, जो कि इसको शिपिंग रिकॉर्ड्स और क्वालिटी रिपोर्ट्स डायमंड की सेंड करता है। जब नियनबाई ये देखता है तो ये कहने लगता है कि डायमंड्स की क्वालिटी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हनी लव ज्वेलरी सीरीज की डायमंड क्वालिटी में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। मीचूशा भी बस यही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही होती इस वेयर हाउस में। अब मीचूशा जब अपने काम से फ्री होती तो ये देखती है कि शटर कैसे बंद हो गया है। मीचूशा आवाज देती है, लेकिन जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो मीचूशा कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, मुहाजन जल्दी वापस आ जाएगा। मीचूशा यहाँ पर इंतजार करने लगती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर एक बॉक्स गिरता है तो मीचूशा डर जाती है और इसके साथ ही एक चूहा यहाँ पर आ जाता है, जिससे मीचूशा को बहुत डर लग रहा होता है। बाहर मुहाजन बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें कुछ ही देर बाद ये बात समझ में आ जाएगी कि जब तुम खतरे में होती हो तो फिर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करता है। मीचूशा अब मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुहाजन कहता है कि मीचूशा देखो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मीचूशा डर कर साइड पर बैठी होती है। इतने में ही सामने से शटर खुलता है और यहाँ पर मीचूशा को बचाने के लिए नियनबाई आ जाता है। मुहाजन कहता है क्योंकि शादी करने के बाद हम दोनों पब्लिकली स्टॉक शेयर कर सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हुआ ग्रुप के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मीचूशा कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे फायदे के लिए ये बात कर रहे हो, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, हो सकता है कि इस मसले को हल करने का कोई और रास्ता हो। मीचूशा जब घर पर आती है तो डैड से पूछती है कि आप घर क्यों आ गए, तो ये कहने लगते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं भला हॉस्पिटल में कैसे रह सकता था। ये मीचूशा को बताते हैं कि वो यूएस की कंपनी जो हमारे शेयर्स खरीद रही थी वो नियंजी और तंजिन की कंपनी है, और लास्ट बिट भी इन्होंने हमें बहुत प्लानिंग के साथ हराई थी, क्योंकि ये हमेशा से ही हुआ ग्रुप पर कब्जा करना चाहते थे। डैड कहने लगते हैं कि नियंजी और मेरी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बता सकता कि वो असल में कैसी है, और तंजिन तो तुमसे पूरा 1 साल दूर रहा है, तो तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकती हो। मीचूशा कहती कि मैं ये बात मानती हूँ कि उसने मुझे दोबारा धोखा दिया है, लेकिन इस बात पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि उसने नियंजी का कत्ल किया है। डैड कहते हैं कि दुश्मन को घर लाने की गलती मैंने की है। ये कहते हुए डैड की तबीयत खराब होने लगी तो मीचूशा जल्दी से अपने डैड को मेडिसिन देती है और कहती है कि डैड अब चिंता मत करें, मैं कोई न कोई हल तलाश कर लूंगी। वापस घर आने के बाद मीचूशा इस क्लास पपी को देखकर रोने लगती है कि आखिर तंजिन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मीचूशा मुहाजन को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह असिस्टेंट मीचूशा को बताती है कि आपकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की वजह से स्टॉक्स की प्राइस थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, लेकिन आपके और तंजिन के ब्रेकअप की वजह से हनी लव प्रोडक्ट को वापस किया जा रहा है। तो मीचूशा कहती है कि तुम लीगल डिपार्टमेंट से कहो कि वो एक अच्छी सी स्टेटमेंट बनाकर कंपनी की तरफ से पोस्ट कर दें। मुहाजन मीचूशा से मिलने के लिए आता है और इससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम इनकार कर सकती। तो मीचूशा कहती है कि नहीं, मुझे बस अपनी फीलिंग्स को स्टेबल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मुहाजन कहता है कि माजी को बुलाने का एक तरीका ये भी है कि तुम अपनी प्रेजेंस को चेंज कर लो। ये कहने के बाद मुहाजन मीचूशा को शॉपिंग पर लेकर जाता है। मीचूशा मुहाजन से कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्टाइल मुझ पर सूट कर रहा है, लेकिन मुहाजन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये मीचूशा को किस करने वाला होता है, लेकिन मीचूशा पीछे हो जाती है। ये देखकर मुहाजन इससे माफी मांगता है। मीचूशा कहती कि कोई बात नहीं। मुहाजन कहता है कि अब तो हमारी शादी होने वाली, तो तुम मेरे
घर क्यों नहीं आ जाती, इस तरह से मैं तुम्हारी टेक केयर भी कर सकता हूँ। मीचू शॉ इसके लिए मान जाती है। इसके बाद मीचू शॉ जब मुआ जिन के साथ डिनर कर रही होती है तो इसने हर डिश के अंदर ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला होता है जो कि मीचू शॉ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये थोड़ा सा खाना खाने के बाद कहती है कि मेरा पेट भर गया है। ये कहकर मीचू शॉ जब जाने लगती है तो मुआ जिन बहुत अजीब तरह से इसको देख रहा होता है। लेकिन रात में मीचू शॉ को बहुत भूख लगी होती इसलिए इसको नींद नहीं आ रही होती तो ये अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती है। मीचू शॉ जब अपना ऑर्डर लेने के लिए बाहर आती है तो मुआ जिन के हाथ में इसका ऑर्डर होता है। ये मुआ जिन से कहती है कि मैंने ऑर्डर किया है तो मुआ जिन कहता है कि बाहर का खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसको फेंक देता हूँ। ये देखकर मीचू शॉ को बहुत बुरा लगता है कि मुआ जिन ने इसका खाना डस्टबिन में फेंक दिया है। मीचू शॉ कहती है कि तुम इस तरह से खाना ज़ाया क्यों कर रहे हो, मुझे वो खाना था। मुआ जिन कहता है कि अगर तुम्हें भूखी लगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। लेकिन मीचू शॉ ये सुनकर कहती है कि अब मुझे भूख नहीं लगी। ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में आने के बाद मीचू शॉ कहती है कि मैंने ये बात पहले नोटिस क्यों नहीं की कि मुआ जिन इतना जिद्दी है। मीचू शॉ अपने नेकलेस को देखते हुए तंजिन से कह रही होती है कि तुम कहाँ पर चले गए हो। अगले सुबह मीचू शॉ जब बाहर आती है तो मुआ जिन इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर यहाँ से जा चुका होता है। मीचू शॉ जब ये खाना टेस्ट करती है तो उसको ये भी पसंद नहीं आता। इतने में दरवाजा नॉक होता है। मीचू शॉ जब देखने के लिए चाहती तो बाहर तंजिन खड़ा होता है। ये मीचू शॉ को देखते ही इसे किस करने लगता है। ये देखकर मीचू शॉ को गुस्सा आ जाता है। ये तंजिन के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, क्या तुम्हें मालूम भी है कि पुलिस तुम्हें हर जगह तलाश कर रही है। तंजिन कहता है कि तुम मुआ जिन से शादी मत करो। तुम मेरी बात को यकीन करो, मैंने नियंची को नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि उसे नुकसान पहुँचाने वाला कोई और है। मीचू शॉ कहती लेकिन तुमने और नियंची ने मिलकर हुआ ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश की है। तंजिन कहता है कि मैंने नियंची का साथ जरूर दिया था लेकिन मैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं था जिससे तुम्हारे डैड की कंपनी को कोई नुकसान होता। मैं बिना तुम्हें किसी नुकसान पहुँचा सकता हूँ, तो मेरी बात का भरोसा करो। मीचू शॉ कहती लेकिन तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला है। तंजिन कहता है कि इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। ये कहकर ये मीचू शॉ को किस करता है तो मीचू शॉ भी तंजिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कुछ ही देर बाद इन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। मुआ जिन ये देखकर हैरान होता है कि ये अपने ही घर का लॉक क्यों नहीं खोल पा रहा। मीचू शॉ जब दरवाजा खोलती तो मुआ जिन अंदर आते हुए कहता है कि तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया था। मीचू शॉ कहती है कि मुझे आदत है दरवाजा लॉक करने की जब भी मैं घर पर अकेली होती हूँ। मीचू शॉ पूछते है कि तुम अचानक वापस क्यों आ गए तो मुआ जिन कहता है कि मेरी दोपहर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पर आकर तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। ये रूम में जाने वाला होता तो मीचू शॉ उसको रोकते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखें। ये बात सुनकर मुआ जिन को बहुत अच्छा लगता है। मुआ जिन मीचू शॉ से कहता है कि पहली बार तुमने मुझे मूवी के लिए इनवाइट किया इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता। मीचू शॉ कहती है कि फिर मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। मीचू शॉ के रूम में तंजिन छुपा होता है। मीचू शॉ को देखते ही तंजिन ये बात भूल जाता है कि ये मुआ जिन के घर पर है तो मीचू शॉ को रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर मुआ जिन को पता चल गया तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। तंजिन कहता है कि तुम मुआ जिन पर भरोसा मत करो, अभी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनका हमें नहीं पता, तो मुझे सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। इतने में ही मुआ जिन मीचू शॉ से पूछने लगता है कि क्या तुम तैयार हो तो मीचू शॉ कहती है कि मैं बस अभी आ रही हूँ। अब मीचू शॉ मुआ जिन के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। अब तंजिन का आदमी इसको एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये मीचू शॉ की बहन है जिसका नाम हुआ रूयू है। हुआ फैमिली की असली हायरस ये है। इसके साथ साथ ये मुआ जिन के कॉलेज गर्लफ्रेंड भी थी। ये कहने लगता है कि हुआ रूयू को बचपन से ही उसकी फैमिली ने बहुत प्रोटेक्शन में रखा है इसलिए उसके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तंजिन कहता है कि मुझे मीचू शॉ ने बताया था कि 8 साल पहले कार एक्सीडेंट में इसकी बहन की मौत हो गई थी। ये तंजिन को बताता है कि हुआ रूयू की डेथ के बाद मुआ जिन ने स्कूल से ब्रेक ले ली थी और मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। ये मुआ जिन के ट्रेवल रिकॉर्ड्स पे तंजिन को दिखाता है, उसे बताता है कि जब 1 साल पहले तुम पर अटैक हुआ था तो मुआ जिन यूएस में था। तंजिन कहता है कि लेकिन ये सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफी नहीं है कि उसने मुझे मरवाने की कोशिश की है, हमें मजीद ठोस सबूत चाहिए। मुआ जिन ने मीचू शॉ के लिए हॉरर मूवीज निकाल के रखी होती है। उसको मैसेज करता है कि तुम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, जब मैं वापस आऊंगा तब हम मिलकर देखेंगे। मीचू शॉ ने इससे कहा भी होता है कि मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं है इसलिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जब ये अपना फोन टेबल पर फेंकती है तो रिमोट की मदद से टीवी ऑन हो जाता है। मीचू शॉ ये देखकर हैरान होती है कि ये इसकी बहन की वीडियो होती है। अब मीचू शॉ को मालूम होता है कि मुआ जिन के घर पर ये जो डॉल्स पड़ी हुई है वसल में इसकी बहन ने बना कर मुआ जिन को इसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अब इसी वीडियो में मीचू शॉ की बहन मुआ जिन से ये पूछ रही होती है कि क्या तुम मेरी फेवरेट हॉरर मूवी आज रात मेरे साथ देखोगे। मीचू शॉ को याद आता है कि इसके बर्थडे पर मुआ जिन ने इसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जिस पर HRY लिखा था और ये असल में इसकी बहन का नाम होता है। मीचू शॉ वीडियो पॉज करके नोटिस करती है कि इसकी बहन के बैग पर एक मोल था।
ये देखकर मिजुशा को याद आता है कि जिस रात ये मोहाजन के घर पर डिनर करने के लिए आई थी तब इसने अपने बैग पर भी एक रेड कलर का मॉल देखा था। मोहाजन पीछे खड़ा होता है। मिजुशा मोहाजन को यहाँ पर देखकर डर जाती है। मोहाजन कहने लगता है कि तुम जरूर ये सोच रही होगी कि तुम्हारे शोल्डर पर ये मॉल कैसे आ सकता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन मिजुशा ड्रंक होकर सो गई होती है उसी दिन मोहाजन ने मिजुशा के ये मॉल बनाया होता है। मिजुशा कहती है कि तुम पागल हो गए हो। ये कहकर मिजुशा यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मोहाजन उसको भागने नहीं देता। मोहाजन ने मिजुशा को बांध कर बिठा दिया होता है। मोहाजन कहने लगता है कि तुम वारुयू से बहुत डिफरेंट हो। उसे जैकेट्स पहनना पसंद थी, लेकिन तुम ज्यादा गर्ली ड्रेसिंग करती हो। जो इंग्रेडिएंट इसने खाने में डाला होता है उसको ये वसाबी कह रहा होता है। कहता है कि वो वारुयू को बहुत पसंद था, लेकिन तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं है। उसे हॉरर मूवीज और रॉक म्यूजिक पसंद था, लेकिन तुम्हें इनमें से एक भी चीज अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या तुम कभी वारुयू बन भी सकती हो या नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस दिन वारुयू के ड्रेस में देखा तो तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे ऐसे लगा कि मेरी वारुयू वापस आ गई है। मोहाजन कहता है कि तुम्हें उस जैसा बनाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं और अब तुम वैसे लगना भी शुरू हो गई हो। मोहाजन कहता है कि तुम्हें याद होगा कि वारुयू के हाथ पर एक जले का निशान था। ये वो निशान बनाने के लिए मिजुशा को भी जलाने वाला होता है। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और मिजुशा की शादी का सीन दिखाया जाता है। मिजुशा यहाँ पे भी डरी हुई दिखाई दे रही होती है। मोहाजन मिजुशा से कहता है कि तुम फाइनली मेरी वाइफ बन गई, लेकिन इतने में यहाँ पर तंजन आ जाता है। मिजुशा तंजन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। मोहाजन कहता है कि पुलिस यहाँ पर आती होगी क्योंकि तुमने नैन्सी का कत्ल किया है। तंजन कहता है कि ये तो तुम सच कह रहे हो कि जिसने भी नैन्सी को मारा है वो भाग नहीं सकता। इसके साथ ही यहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है। नैन्सी को यहाँ पर देखकर मोहाजन काफी शॉक में होता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नैन्सी मोहाजन से कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार तंजन को मरवाने की कोशिश की है। सुपरमार्केट में जो आग लगी थी वो भी तुमने लगवाई थी। मोहाजन कहता है कि तंजन मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है, इसलिए मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इस बात पर नैन्सी मोहाजन पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने तंजन के साथ कुछ भी ऐसा वैसे करने की कोशिश की। बदले में मोहाजन इतने जोर से नैन्सी को धक्का देता है कि इसका सर इस शेल्फ पे जाकर लगता है। नैन्सी को रेस्क्यू करने के बजाय ये नैन्सी को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। तंजन कहता है कि मेरे पास इस बात का सॉलिड सबूत है कि पिछले साल तुमने ही मुझे मरवाने की कोशिश की थी। तंजन मिजुशा से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा। तंजन मिजुशा के पास आने लगता है तो मिजुशा इसको पीछे रहने के लिए कहती है और इसे बताती कि मोहाजन ने मेरे साथ एक टाइम बम को बांधा हुआ है। ये सुनकर तंजन परेशान हो जाता है। इसके साथ ही मोहाजन ये बुके हटाता है इसको दिखाने के लिए कि मिजुशा की जान खतरे में है। जैसे ही सब लोग ये देखते हैं तो ये फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। मोहाजन के हाथ में बटन होता है और ये तंजन से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हम दोनों को जाने दो। तंजन मोहाजन से कहता है कि वो मिजुशा की बहन थी, अगर वो जिंदा होती तो क्या वो ये सब कुछ चाहती। ये सुनकर मोहाजन पागल हो जाता है, कहने लगता है कि मैं अपनी वारुयू को ही वापस ले रहा हूँ। तंजन मोहाजन से कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम मेरे पास आओ और इसको जाने दो। मोहाजन तंजन से कहता है कि अगर तुम वाकई में इसको बचाना चाहते हो तो खुद को इस चाकू से मार लो। ये देखकर मिजुशा कहने लगती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम तंजन को जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे अभी शादी करूंगी। मिजुशा तंजन को रोक रही होती है, लेकिन तंजन कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। तंजन मोहाजन के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे ये चाकू ये खुद को मारने वाला है, लेकिन तंजन ये चाकू फेंक कर ये रस्सी काट देता है। जब ये डेकोरेशन नीचे गिरने वाली होती है तो तंजन जल्दी से मिजुशा को लेकर साइड पर आ जाता है। मोहाजन ये बटन उठाने वाला होता है कि इससे पहले ही तंजन आकर ये बटन ले लेता है। ये देखकर मोहाजन को गुस्सा आ जाता है, ये तंजन पर हमला कर देता है। तंजन को मरवाने के जुर्म में मोहाजन को जेल हो जाती है। अब तंजन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। नैन्सी पूछती है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है तो मिजुशा कहती है कि इसकी सर्जरी हो गई है, डॉक्टर्स ने कहा है कि इसे कुछ घंटों बाद होश आ जाएगा। नैन्सी कहने लगती है कि मोहाजन ने पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। तो मिजुशा कहती है कि वो मेरी बहन से बहुत प्यार करता था, उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक एक्सीडेंट में मेरी बहन की डेथ हो गई। ये सब कुछ देखकर मोहाजन बस खुद को संभाल नहीं पाया और बाद में जब उसे मैं नजर आई तो उसे ये लगा कि वो मुझे वारुयू बना सकता है। नैन्सी मिजुशा से कहती है कि मैंने भी तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। नैन्सी जब यहाँ से जा रही होती है तो मिजुशा के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी राइट लेग, तो ये कहती है कि हाँ ये अब मेरी सारी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है, शायद मैंने जो कुछ भी किया ये उसकी सजा है। मिजुशा के डैड नैन्सी को डिवोर्स एग्रीमेंट देते हैं और इसमें ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मिजुशा के डैड अपना होटल इसको दे रहे हैं। डैड कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें ये होटल देने के बारे में सोच लिया था, मैं तुम्हें हुआ ग्रुप तो नहीं दे सकता, बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें अपना अच्छा करियर बना लोगी।
करोगी। अब मीजूशा जब रूम में वापस आती है तो तंगजिन को होश आ गया होता है। मीजूशा जल्दी से तंगजिन को हक करते उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो तंगजिन मीजूशा से पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर मीजूशा शॉक हो जाती है। मीजूशा हैरान हो रही होती कि चंद दिन बेहोश रहने से तुम्हारी याददाश्त तो नहीं जा सकती। ये कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा नाम तंगजिन है। तो ये कहता है कि नहीं। तो मीजूशा कहती है कि तुम्हें नियनबाई के बारे में हो सकता है कि कुछ याद हो। तुम्हें याद है कि जब तुम नियनबाई बनकर मुझसे पहली बार फनूरल पर मिलने आए थे तब मैंने तुम्हें किस भी की थी। ये कहकर मीजूशा तंगजिन को किस करती है। तंगजिन मीजूशा से कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारी गर्दन पर निशान मुहाजिन की वजह से है जब वो तुम्हें खींच रहा था। तो मीजूशा कहती है कि हाँ, और उसके साथ उसको रियलाइज हो जाता है कि तंगजिन इससे मजाक कर रहा था। तंगजिन मीजूशा को बताता है कि मैंने तुम्हें सच्चाई पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं जानता था कि जो कातिल मेरा पीछा कर रहा है वो कौन है। मुझे बस इसी बात का डर था कि अगर तुम्हें मालूम हो गया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मीजूशा कहती कि ठीक है, फिर मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ। ये कहकर मीजूशा तंगजिन को हक करती है। अब दिखाया जाता है कि मीजूशा की कंपनी काफी अच्छे से चल रही है और आज ये अपनी एक नई ज्वेलरी सीरीज को लॉन्च कर देती है। आज मीजूशा जब अपने ऑफिस आती है तो उसकी टेबल पर एक बुके पड़ा होता है। तंगजिन मीजूशा से कहता है कि पार्क में जो कैंप है तुम आज रात वहाँ पर आ जाना। अब मीजूशा जब पार्क आ जाती है तो यहाँ पर तंगजिन ने अपनी और इसकी फोटोज कलेक्ट की होती है। मीजूशा जैसे जैसे इन फोटोज को देखते जा रही होती है वैसे वैसे इसको वो मोमेंट्स भी याद आ रहे होते हैं। अब मीजूशा जब लास्ट बॉक्स तक पहुँचती है तो ये देखती है कि ये बॉक्स लॉक है। इसके साथ ही यहाँ पर तंगजिन भी आ जाता है और ये मीजूशा को इस लॉक की चाबी देता है और कहने लगता है कि पिछले बॉक्सेस में हम दोनों का पास था और इसमें हमारा फ्यूचर है। मीजूशा जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें एक बहुत सुंदर रिंग होती है। तंगजिन मीजूशा से कहता है कि जो 1 साल मैंने तुम्हारे बगैर गुजारा है इसमें मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। मीजूशा कहती है कि लेकिन लकीली तुम वापस आ गए। तंगजिन कहता है कि अब से मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मीजूशा कहती है लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो हो सकता है कि तब तुम्हें मैं अनोइंग लगूं। तो तंगजिन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मालूम है कि मैंने ये रिंग क्यों चूज की है। मीजूशा कहती है कि मुझे नहीं मालूम। तो तंगजिन कहता है कि ये डीआर रिंग सिर्फ लाइफ में किसी एक ही पर्सन को दी जा सकती है। मीजूशा कहती है कि इसका मतलब है कि ये रिंग हम दोनों को रेड थ्रेड की तरह सारी लाइफ के लिए एक दूसरे के साथ बांध रही है। अब तंगजिन नीचे बैठकर मीजूशा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मीजूशा कहती है कि हाँ। ये सुनकर तंगजिन मीजूशा को रिंग पहनाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।